जो भी पुराने क्लाइंट थे मेरे वाले, उनके आज पूरे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। हाँ सर, वैभव सर, रिकॉर्डिंग चालू के लिए। और जो नए होंगे, जिनको सॉफ्टवेयर के बारे में पहला पहला दिन होगा, तो उनको भी उनको पहले समझा के बताऊंगा मैं कि कैसा सॉफ्टवेयर क्या है। मुझे 15 मिनट दीजिए, 15 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। 15 मिनट के बाद जिसको भी अनम्यूट होना है, जिसको भी क्वेश्चन होंगे, उनके मैं क्वेश्चन वन टू वन दूंगा अनम्यूट करके, तो हमारा मीटिंग विदाउट एनी डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगा। बस मेरा आवाज नहीं आया, स्क्रीन नहीं दिखा, तो कोई भी चैट में डालेगा कि आवाज नहीं आ रहा है या सही नहीं आ रहा है। ओके, चलिए 10 बज के अपन चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबका वेलकम। आप लोगों ने कीमती समय निकाल के ये स्टेट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का जो डाउट क्लियरिंग सेशन है उसको अटेंड करने के लिए आए। तो चालू करते हैं अपन। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है ना, एक्सपीरियंस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, वो ऑप्शन बाइंग के नजरिए से बनाया हुआ है। ऑप्शन बाइंग यानी कि आप लोगों को पता है कि भाई कम पैसे में बड़ा रिटर्न चाहिए, तभी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। और वो भी हमें एक डायरेक्शनल वे में करना है। ओके, एक टेक्निकल एक सेटअप बना के करना है। तो ऑप्शन बायर का अगर मायाजाल समझे तो एक ऑप्शन बायर है। ओके, ऑप्शन बायर के दिमाग में जब मार्केट 9:15 से 3:30 तक चालू रहता है, और मार्केट बंद होने के बाद भी हमारे ऑप्शन सेलर या जो ट्रेडर रहता है, इंट्राडे ट्रेडर ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर, उसके दिमाग में चलते रहते हैं कि भाई मार्केट ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, यानी ग्लोबल मार्केट दिखता है। सपोर्टेशन क्या है, ग्लोबल मार्केट क्या है। बाद में ऑप्शन चेन डिकोडिंग करने लगता है जब मार्केट 9:15 चालू हो जाता है। ओके, जब मार्केट चालू होती है तो ऑप्शन चेन के बाद दिखता है, न्यूज क्या है मार्केट में, फिक्स कॉल क्या मिलता है, जो भी हमें टेक्निकल आता है, कैंडलस्टिक पैटर्न से लेके चार्ट पैटर्न से लेके वॉल्यूम, एमएचडी, आरएसआई, ऑर्डर फ्लो, सब कुछ हम चार्ट के ऊपर लगाते हैं, जितना आता होगा उतना। बाद में ऑप्शन ग्रीक क्या है, कौन सा सी लेना चाहिए, कौन सा पी लेना चाहिए, वो डाउट रहता है। बाद में एंट्री लूँ या ना लूँ, ये तो डाउट रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस क्या लगा है, टारगेट क्या लगा है, इसमें दिक्कत आती है। बाद में होता क्या है, जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना, ट्रेड लेने के बाद ऊपर नीचे होते रहता है, तो हमारे दिल की धड़कन भी उसके हिसाब से ही चेंज होती है कि अगर प्रॉफिट दिखा तो खुश होगा, इमोशन, और लॉस दिखा तो उसी जगह हमारा हम डिमोरलाइज हो जाएंगे, यार यार टेंशन आएगा कि यार लॉस हो रहा है, ये हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं ना, इसमें हमारा डिसिप्लिन के ऊपर भी नहीं आता, और रिस्क मैनेजमेंट। और इसको अगर हमने फॉलो नहीं किया तो अल्टीमेटली क्या, हमें एक तो प्रॉफिट या लॉस होता है, और हमारा ये साइकिल कंटिन्यू। अगर प्रॉफिट हुआ तो मेरा दिन अच्छा था इसलिए मेरा प्रॉफिट हुआ, और लॉस हुआ, अरे यार मेरा बैड लक था, मेरा स्टॉप लॉस मार्केट मेरा ही खाने के लिए। तो ऐसा एक फीलिंग आता है मार्केट में। तो एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो हमें एक सेटअप चाहिए, इमोशनल लेस सेटअप, क्योंकि यहाँ पे इमोशन आते हैं। एक कंटिन्यूअस एक दिमाग के अंदर चलते रहता है ट्रेडर के। एक और सबसे बड़ी चीज है डिसिप्लिन। आपको सेटअप के साथ आपका डिसिप्लिन भी चाहिए। ओके, तो कुछ बातें मार्केट की ये समझना आपको जरूरी है कि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, आपको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडिंग करना जरूरी है। दूसरा है, हमें लॉसेस को मिनिमम रखना है जो कि रिकवर इजीली हो जाए। और हमें कोई भी सेटअप, सेटअप यानी क्या होता है, एक टेक्निकल को मिला के, प्राइस एक्शन को मिला के एक सेटअप बनाया जाता है। जो भी स्टडी होगा उसके ऊपर, जो भी सेटअप होगा, वो आपका 80% एक्यूरेसी चाहिए मिनिमम, और मिनिमम आपका 1:3 रिस्क रेशियो चाहिए, तभी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। इमोशनल लेस ट्रेडिंग करना है रोबोट की तरह, और मार्केट ट्रेंड ही ट्रेंड है और प्राइस एक्शन की है। इसको जब तक आप समझेंगे नहीं ना, तब तक हमारा मार्केट में हम नहीं टिक पाएंगे। क्लियर करें। दूसरा है, हम टेक्निकल एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं कोई भी मार्केट में, हमें तो इतना ध्यान में रखिए कि हम पैसा कमाने, शेयर मार्केट में हम पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए, एक फैक्ट है, रियल फैक्ट है, कोई भी ज्ञान बांटने के लिए नहीं है, कोई भी कुछ भी करने के लिए नहीं है। तो हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। भाई प्रॉफिट चाहिए, पैसा मेकिंग चाहिए, तो हम सर शेयर मार्केट कुछ ना कुछ टेक्निकल एनालिसिस के क्लासेस करते हैं, खुद होके पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ हमारा चालू रहते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं, हमें ना डिग्री लेना है ना पीएचडी करना है, बराबर। हमें सिर्फ 3 चीजें निकलना चाहिए, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट।
ये तीनों चीजें अगर निकलना आ गया ना, तो हमारा शेयर मार्केट का जो हम बोलते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सीख लिया, ऐसा बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में कि भाई एंट्री निकालना, राइट एंट्री कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है और टारगेट क्या रखना है। बस यही निकालने के लिए हम शेयर मार्केट की क्लासेस या बाकी चीजें करते हैं। ओके, दूसरा है, और उसको ही मद्देनजर रखते हुए हमने एक हमारा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर यानी क्या है, एक सिंपल सेटअप है, प्राइस एक्शन टेक्निकल और मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है 5 साल का उसके ऊपर, और जो मैंने लोगों से सीखा हुआ है, मेरे बहुत सारे ट्रेनर हैं, उन ट्रेनर से सीखे हुए कुछ ना कुछ एक अच्छा फिल्टर करके मैंने एक सेटअप बनाया जो प्रॉफिटेबल है, जो इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू एग्जीक्यूट। आपको इतना ध्यान में रखिए कि सिंपल, आपको ट्रेडिंग को सिंपल रखना है, हार्ड नहीं रखना है। जब तक आप ट्रेडिंग को सिंपल रखेंगे नहीं ना, तब तक हमें एग्जीक्यूशन इजी नहीं होगा। हम ऑप्शन चेन देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, हम कॉम्प्लिकेटेड चीजों को करते हैं, वो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ट्रेडिंग को सिंपल रखिए। हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट, ये जो चीजें है ना, इसको मैंने एक सेटअप में डाला हुआ है, क्योंकि आई एम फुल टाइम ट्रेडर। तो मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो मुझे एक सिंपल चीजें चाहिए कि भाई कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे टारगेट लेना है, क्योंकि क्या होता है मैं दिखाता हूँ क्या करता क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर बनाया, तीनों चीजें, तीन कंडीशन अपना है, बाय सेल सिग्नल आना चाहिए लिख के चार्ट के ऊपर ऑटोमेटिक आता है, बाय के लिए ग्रीन कैंडल चाहिए, सेल के लिए रेड कैंडल चाहिए। ओके, और एंट्री कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है, टारगेट क्या लगाना है, पूरा चार्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होना चाहिए। चार्ट के ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन भी नहीं मारना। ओके, तो हमें हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है इस तरह से काम करता है। अभी इसके पीछे का जो टेक्निकल है, वो टेक्निकल समझना जरूरी है आपको, कि भाई हमारा जो टेक्निकल जो जो भी बाय आता है, सेल आता है, जो भी टारगेट और स्टॉप लॉस लिख के आता है, उसके पीछे का टेक्निकल समझ लिया ना आपने, तो और आपको इजी इजी हो जाएगा। ये इजी क्यों होगा, मैं बताता हूँ। ये इजी क्यों होगा, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि नहीं भाई ये कुछ सिर्फ सिर्फ RSI क्रॉसओवर, EMA क्रॉसओवर का सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब तक ये आपका विश्वास नहीं आता है ना चीजों चीजों के ऊपर, जब तक आपका भरोसा नहीं आता है, तब तक आपका माइंडसेट उस तरह से काम नहीं करता है। मैंने बोला है ना, पहला माइंडसेट आता है ट्रेडिंग में। तो एंट्री क्राइटेरिया में जितना भी मार्केट में टेक्निकल यूज होता है, ट्रेंड रिवर्सल कंसेप्ट हो गया, पुल बैक ट्रेडिंग हो गया, वॉल्यूम डाइवर्जेंस हो गया, EMA मल्टीप्लायर हो गए, जितने भी EMA उनका मल्टीप्लायर यूज किया हुआ है, क्योंकि बड़ा ट्रेंड चाहिए। RSI, DX, MACD जो अच्छे इंडिकेटर है, वो भी हमने यूज किया हुआ है। और बाद में सबसे बड़ा है ओवर ट्रेडिंग को हमें अवॉइड करना है। तो उसके लिए हमने लेस एंट्री चाहिए, क्योंकि जितना हम कंफर्मेशन के ऊपर जाते हैं ना, उतना हमें ट्रेडिंग में अवसर ज्यादा कम मिलते हैं, कम एंट्री मिलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली हमें दिन में 2 या 3 ट्रेड चाहिए, अच्छे ट्रेड मिले, दिन डन फॉर डे हो जाए। और बाद में स्टॉप लॉस एंट्री क्राइटेरिया के लिए, टारगेट के लिए हमने प्योरली फिबोनाची नंबर, प्योर मल्टीप्लायर के साथ और रिस्क रिवार्ड रेशियो कंसेप्ट हमने यूज किया हुआ है। ये इसके पीछे का टेक्निकल है। तो इतना ध्यान में रखिए कि भाई टेक्निकल जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर ने देख लिया, संभाल लिया है। जितना भी टेक्निकल मार्केट में अवेलेबल है, जितना भी आने वाला टेक्निकल है या प्राइस एक्शन है, जितना भी कंसेप्ट आएंगे, वो मैं पूरा इन्वॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी। जो भी किया हो, जब तक जो जुड़े हुए मेरे साथ पुराने जो क्लाइंट, उनको पता है कि अभी तक के मैंने बहुत सारा इसमें इंप्रूवमेंट किया हुआ है। तो आपको इसमें और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर को फॉलो करना है रोबोट बन के, बस दैट्स इट। और जो भी डिसिप्लिन के साथ जो भी मैं आपको बताऊंगा, रूल्स रेगुलेशन, और कुछ भी डाउट रहा तो वो भी जो क्लियर करूंगा, उसके साथ आपको पूरे ट्रेड लेना है सब कुछ। बस इतना करना है आपको, बाकी उसके पीछे कौन सा EMA यूज किया है, क्या गया, उसके पीछे नहीं जाना है। तीसरा है, अभी हम जब एक प्रोसेस की बात करते हैं ना, तो हमने एक टाइम फ्रेम भी एक फिक्स किया है। जैसा अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको अगर स्कैल्पिंग करना है, तो आपको 3 मिनट 5 मिनट यूज करना है। अगर आपको इंट्राडे करना है, अगर आपको इंट्राडे करना है तो 5 मिनट 15 मिनट करना है, स्विंग करना है तो 15 मिनट 30 मिनट करना है। स्विंग ट्रेडिंग एक 2 दिन के ऊपर करना है, 1 दिन के ऊपर करना है, 30 मिनट करना है। ये टाइम फ्रेम फिक्स है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है। नो इफ एंड बट, जो बोला है उसको फॉलो करो।
जो टाइम फ्रेम को पकड़ा उसको, उसकी तरह से स्टॉक में क्या करना है, क्रूडल में क्या करना है, फॉरेक्स में करना है, इसका पूरा है क्या बोलते हैं हम एक टाइम फ्रेम का एनालिसिस किया हुआ है, उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। तीसरा, आपको जब भी बाई सेल सिग्नल आएगा उसके ऊपर क्या करना है, बाइंग करना है, ऑप्शन बाइंग करना है, क्या करना है, इसका ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई सॉफ्टवेयर दे दिया, ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग पूरा प्रोवाइड किया जाता है। अभी सॉफ्टवेयर के फायदे क्या है? सॉफ्टवेयर के फायदे है कि भाई आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है, चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं है, मार्केट फुल टाइम देखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग है। और हमारा जो भी होता है मार्केट ड्यूरिंग आवर में होता है, आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं करना है, ना डाउ जोन्स देखना है ना कुछ भी देखना है। अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, ये अलर्ट भी देता है आपको मोबाइल के ऊपर और लैपटॉप के ऊपर। ये जो सॉफ्टवेयर चलता है लैपटॉप मोबाइल दोनों में चलता है, और आपको अलर्ट दोनों में देता है। तो आपको दिन भर चार्ट देखने की जरूरत नहीं। जैसा ये मेरा मोबाइल बंद है, मोबाइल का स्क्रीन शॉट है, मोबाइल मेरा बंद है, यानी स्क्रीन लॉक है, फिर भी अलर्ट है। तो आपको जब अलर्ट अलर्ट आएंगे तभी आपको मोबाइल के स्क्रीन ओपन करके देखना है, दैट सिंपल। अरे ऑप्शन बाइंग का क्लास पूरा यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, 1-1.5 घंटे का। उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि भाई फ्यूचर क्या रहता है, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग कैसा रहता है, बाद में सीपी क्या रहता है, ये पूरा डिटेल में। इसमें हमें अभी टाइम नहीं वेस्ट होगा, ये आप देख लीजिए। इन द मनी क्या रहता है, आउट ऑफ द मनी, सिंपल लैंग्वेज में, इतना सिंपल आपने देखा नहीं होगा। ओके, तो ये देख लीजिए चार्ट। अभी चार्ट के ऊपर बैठे ऑप्शन चेन का भी बताया हुआ है कैसा है। तो ऑप्शन बाइंग के रूल रूल बताया हुआ है, मार्केट के स्ट्रक्चर बताया हुआ है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये पूरा हमने बताया हुआ है। अभी हम आते हैं चार्ट के ऊपर। अभी ये रहने दीजिए 2 मिनट के लिए। ये कर दिया मैंने चार्ट ऊपर। जैसा अभी जो मैंने आपको बताया कि बाय सेल सिग्नल आता है या आता है, मैं अभी एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा इसको कर दिया है, ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैंने 3 मिनट में स्टार्ट किया, 3 मिनट में ओपन किया हुआ है। अभी इसमें आप देखिए, अभी जो मेरे पुराने जिन्होंने सॉफ्टवेयर लिया हुआ है उनके लिए भी है, जो नए लोग सॉफ्टवेयर लेने वाले हैं उनके लिए भी है। अभी सुन लीजिए 10 मिनट मुझे गौर से, और बाद में आपके मैं डाउट 1 to 1 ले लूंगा। ओके, बस मुझे 10 मिनट सुन लीजिए। अभी मैं पूरा सॉफ्टवेयर अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ चार्ट के ऊपर। तभी देखिए यहाँ पे पहला है सिग्नल हमारा, यहाँ पे बाय आता है या सेल आना चाहिए, बाय या सेल लिखा हुआ आना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है बाय के बाद हमें ग्रीन कैंडल देखना है, सेल के लिए मुझे रेड कैंडल देखना है, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन है हमारा एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट है पूरा लिखा हुआ आना चाहिए चार्ट के ऊपर। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद मेरा ट्रेड बनता है। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा, अभी नीचे का हम जो वॉल्यूम है, अभी यहाँ पे बाय है, तो यहाँ पे हमारा नीचे जो आपको वॉल्यूम बार दिख रहा है, यानी वॉल्यूम बार यानी क्या है, बाइंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, ये बाइंग प्रेशर है। ग्रीन रहा तो मेरा बाइंग प्रेशर, यानी कॉलम की विड्थ बढ़ते रही है, ये देखिए हाइट बढ़ती है, तो हमारा ये बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है। ये सेलिंग है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। अभी कभी कभी क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन, ये जो लाइन है ना, दिखाता हूँ, ये जो लाइन है ब्लू लाइन, ये क्या डिनोट कर रही है, उसके नीचे अगर वॉल्यूम रहा तो ग्रे, यानी ये साइडेज मार्केट है। ये देखिए ये साइडेज है, नहीं है, ये देखिए ये साइडेज है, और इसके ऊपर अगर वॉल्यूम निकल गया तो वॉल्यूम वहां पे आ गया, प्रेशर आ गया। ये इसका रोल है वॉल्यूम का। यहाँ तक क्लियर हो गया? दूसरा है हमारा, पहले मैं रोल समझाता हूँ, बाद में मैं इसका क्या कंफर्मेशन देना है वो भी बताता हूँ। बाद में है हेवी वेटेड स्टॉक ट्रेंड। हेवी वेटेड स्टॉक ट्रेंड क्या बोलता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को जो चलाता है ट्रेड, जैसा ये डैशबोर्ड अगर मैंने ओपन कर दिया, अभी आपको क्लियर समझे। ये देखिए हेवी वेटेज स्टॉक ट्रेड, यानी क्या बोलता है कि अगर हम अगर बैंक निफ्टी में अगर हमें ट्रेड करना है, तो भाई बैंक निफ्टी का एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, ये जो हेवी वेटेज स्टॉक है उनका ट्रेंड क्या है, ये जो दिक्कत है, यानी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में अगर बेरिश है तो मेरा बैंक निफ्टी नीचे ही आएगा,
और उसको बेरिशनेस समझने के लिए हमने इंडिकेटर लगा हुआ है, 10 इंडिकेटर पूरा, वीएफ से लेके तो एटीआर तक, वीएफ, सुपर ट्रेंड, आरएसआई, एडीएक्स, यानी पूरा ये बताते हैं कि भाई एचडीएफसी बैंक में मेरा बेरिश है, सुपर ट्रेंड बेरिश है, सुपर ट्रेंड बेरिश है, तीसरा सुपर ट्रेंड बुलिश है, आरएसआई बेरिश है, एडीएक्स बुलिश है, एमएसीडी बेरिश है, एलिगेटर न्यूट्रल है, पीडीएस डे हाई के बीच में न्यूट्रल है, ए भी न्यूट्रल है, तो इसका मेरा समेशन क्या आ रहा है, मुझे इंडिविजुअल नहीं देखना यहाँ पे, हमें इसका एक आउटपुट चाहिए, समरी चाहिए, इसका मुझे समरी चाहिए कि समरी क्या है इसका, तो इसका समरी है कि अपना बैंक निफ्टी जो है वो रेड कलर में 75% दिख रहा है, यानी आपका बेरिश है। अगर वही अगर ग्रीन रहा तो आपका बुलिश व्यू है, वही अगर आपका ग्रे कलर रहा ऐसा निफ्टी में जैसा दिख रहा है तो आपका हो गया वो साइडवेज मार्केट, यानी 50-50% भाई साइडवेज मार्केट में। तो आपको यहाँ पे सिर्फ कलर देखना है कि अगर आप निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में अगर आपका सेलिंग का पोजीशन बना हुआ है, सेल का ट्रेड मिला हुआ है, तो उसके साथ ये हेवी वेटेज का स्टॉक क्या कर रहा है भाई, अगर ए भी नीचे आ रहा है ओके डन, ए भी नीचे आएगा, क्लियर है, हम होल्ड कर पाते हैं। बाद में निफ्टी निफ्टी के में वैसे ही हमने हेवी वेटेज के रिलायंस और बाकी के स्टॉक लिया हुआ, अभी इसको मैं करता हूँ हाइड, आपके डाउट लूंगा, डोंट वरी। दूसरा है हमने ट्रेंड इंडिकेटर किया हुआ है, ट्रेंड इंडिकेटर क्या बताता है, जैसा यहाँ पे जो भी मैं चार्ट ओपन करूंगा, जैसा अभी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है तो बैंक निफ्टी का दिखा रहा है, तो बैंक निफ्टी में आपको भी पता है कि आरएसआई की वैल्यू 3 मिनट के में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 आवर में डिफरेंट रहती है, बराबर है। वही वीवेप की कोई भी इंडिकेटर की वैल्यू उसके टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज होता है, तो हमने उसको कैचअप किया है, उसका समरी किया है कि भाई अगर जो भी हम चार्ट ओपन करते हैं उसका ओवरऑल इंडिकेटर ट्रेंड क्या बता रहा है, इंडिकेटर का, नॉट अ प्राइस एक्शन, इंडिकेटर क्या बता रहे हैं, तो इंडिकेटर बता रहे हैं कि भाई इसमें मेरा रेड कलर यानी बेरिश व्यू है 77% यानी 77% मेरा बेरिश व्यू है, अगर ग्रीन रहा तो बुलिश व्यू, अगर ग्रे रहा तो न्यूट्रल, वही देखना है आपको, इसमें इंडिविजुअली डीप में जाने की जरूरत नहीं है, डीप में जाना सॉफ्टवेयर ने काम कर दिया है, मैं आपको वही बोला, हमें चीजें सिंपल रखना है, बराबर। और दूसरा है हमारा ये हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड चैनल, जैसा अगर पूरा अगर अप है 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 15 मिनट, 5 मिनट, तो 3 मिनट में अप ट्रेंड का ट्रेंड अच्छा चलता है, ये पूरा सॉफ्टवेयर का सेटअप है। ओके, अभी यहाँ तक मैंने मेरा एक्सप्लेन कर दिया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो रेड लाइन और ब्लू लाइन दिखती है आपको, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ पे री एंट्री कैसे लेना है, क्या लेना है, वो भी बताता हूँ, री एंट्री का एग्जाम्पल दिखाता हूँ 17 तरीके का, यानी आपको समझ में आ जाएंगे। किसको किसी किसी को री एंट्री में भी दिक्कत आ रही है, तो वही री एंट्री का मैं बता रहा हूँ। अभी ये देखिए, अभी ये नीचे वाले को मैं हाइड करता हूँ। ये देखिए, अभी क्या हुआ 17 तारीख को, 17 तारीख को हमारा बाई सिग्नल जनरेट हुआ, बराबर है, बाई सिग्नल जनरेट हुआ, तो ये देखिए पूरा 3 मिनट के अंदर हमारा बाइंग ही था, कब तक, हमारा 18 तारीख के 1:30 बजे तक। लेकिन यहाँ से यहाँ तक मुझे री एंट्री अगर लेना है आपको, तो आपको बाइंग में ही री एंट्री लेना है। क्यों बाइंग में लेना है, क्योंकि आपका जो ये पूरा था ना टेबल, ये पूरा आपका पूरा ये यहाँ पे जो डाउन लिखा हुआ है ये तो अभी का कंडीशन दिखा रहा है, लेकिन उस वक्त पूरा अप था, पूरा अप था, तो आपको बाइंग में री एंट्री लेना है। लेकिन बाइंग का री एंट्री आप कब लेंगे, तो आपको लेना है जो ग्रीन डॉटेड लाइन जो दिख रही है आपको, जो ईएमए की लाइन दिख रही है, वीएफ की लाइन दिख रही है, जो ईएमए और वीएफ का मल्टीप्लायर है, वहां के पास अगर मेरा प्राइस आता है तो उसको एज अ सपोर्ट करके एक्ट करके ऊपर जाता है। ये जो लाइन है ये आपका प्राइस मैग्नेट है, मैं आपको एक पीपीटी के ऊपर दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। तो लाइन कैसे एक्ट करती है, 1 मिनट में दिखाता हूँ, किसी के क्वेश्चन होंगे तो अभी अपन चालू करेंगे, बस मुझे आपको प्राइस एक्शन प्राइस मैग्नेट का मुझे दिखाने दीजिए, तो अपना हो गया फिर।
सर वॉइस नहीं आ रही क्या क्लियर? ओके ओके सर क्लियर है ना? बस एक मिनट में मैं आपको प्राइस एक्शन इंडिकेटर का दिखाता हूँ कि इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि री एंट्री कैसे लेना है, क्या लेना है। नहीं सर, वो फ्री वाले ट्रेडिंग में भी काम करेगा चंद्रशेखर सर। पेड वाले में, पेड वाले भी काम करेगा, फ्री वाले में भी काम करेगा। नो नो नेट टू, यानी पेड लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको दिखाता हूँ, एक मिनट मुझे सिर्फ एक कंप्लीट करा दीजिए, तो आपके आगे के क्वेश्चन दीजिए। ये देखिए क्या होता है, ये जो लाइन है ना अपना, ये वीएफ का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, और अपने यहाँ पे वीएफ और ईएमए का वो एक ट्रेंड लाइन है, ग्रीन डॉटेड लाइन। ओके, तो क्या होता है, ये जो लाइन है ना आपका बीच वाला सेंटर का ईएमए का लाइन, समझ लीजिए आपके लैंग्वेज में, ये आपका एज एक्ट एज सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। वहां पे प्राइस आएगा ना, तो वहां पे मेन रिवर्सल के जैसा काम करते हैं। ये टेक्निकली इसके पीछे का आपको समझने की मैंने थंबनेल में बताया कि वहां पे आया तो आपको बाइंग साइड में देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि वो प्राइस मैग्नेट की तरह काम करता है। अभी समझ में आ गया? वो ये जो लाइन है ना, ये लाइन प्राइस को अपनी तरफ खींच लेती है कभी भी, इतना ध्यान में रखिए। तो आपको उस लाइन के पास ही आपको री एंट्री लेना है, और स्टॉप लॉस क्या लगाना है, उस लाइन के नीचे जो भी 10-20 पॉइंट होगा उसका स्टॉप लॉस लगाना है, और री एंट्री का कंसेप्ट। क्लियर है अभी? तो अभी अपना ये हो गया पूरा। अभी जिनको भी क्वेश्चन पूछना है वो अभी हम अपना हैंड रेज करेंगे, मैं एक एक को अनम्यूट करता हूँ, यानी हमारा डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, सबको क्लैरिफाई भी होगा, ये होगा। सर कोई प्रॉब्लम नहीं अभी सर, T1 अभी री एंट्री की जब हम बात करते हैं ना, तो आपका एक मिनट, हाँ, आ, जब हम री एंट्री की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हमने देखा ना, तो यहाँ पे हमारा हमारा ये हो जाएगा ना आपका T1 T2 T3। एक तो आपको यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना है, अगर फ्रेश एंट्री अगर मिस हो गया और री एंट्री लेना है, और T1 T2 के ऊपर भी चल रहा है प्राइस, तो आप यहाँ पे आपका रिट्रेस होने के बाद ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इसके पास लेने का, और नीचे का 20 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रखना है, 20-30 पॉइंट का, या कैंडल क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट के ऊपर मत जाइए स्टॉप लॉस के लिए, हमें स्टॉप लॉस कम रखना है। तो आप अनम्यूट कीजिए, मैं आपको अभी अनम्यूट करता हूँ क्या? हाँ, संतोष सर ना, फास्ट करिए, हैंड रेस कीजिए, मैं एक एक को अनम्यूट करता हूँ। संतोष सर मैं केला है तुम्हारा, हेलो संतोष सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर इसमें कोई अपना ये तो खाली निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, स्टॉक हाँ में अगर हाँ देखना है तो हाँ। उसका कोई स्कैनर वगैरह है क्या कि कितने स्टॉक बुलिश है कितने स्टॉक बेरिश है, ऐसा कुछ? हाँ सर, वो स्कैनर डेवलपमेंट में था अभी हमारे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन आप यहाँ पे स्टॉक भी देख सकते हैं, जैसा मैं आप बताता हूँ एक मिनट। जैसा आप सपोज रिलायंस ओपन कर देंगे, ओके, हम्म, रिलायंस अगर ओपन कर दिया, एक मिनट, अभी ये रिलायंस ओपन कर दिया, तो रिलायंस जो भी आपको स्टॉक करना है वो 5-15 मिनट में करना है, क्योंकि आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, बराबर। पर- तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको 1 या 2 दिन का ट्रेड करना है, तो 15 मिनट में मैंने चार्ट ओपन कर दिया। 15 मिनट में चार्ट ओपन करने के बाद जो भी यहाँ पे अपना ये आ गया, निफ्टी का, निफ्टी रिलायंस का चार्ट ओपन हो गया, और रिलायंस का ट्रेंड इंडिकेटर क्या बोलता है, ये देखिए, ये देखिए, अभी ये जो पूरा साइड इसको था, बराबर। यहाँ पे सेल एंट्री मिला हमें, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, नहीं नहीं स्टॉप लॉस नहीं गया, स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस को सिर्फ क्लोजिंग में गया, नीचे आया, T1 दिया ए। तो ये वाला जो है ना हमारा, ये रिलायंस जो भी स्टॉक ओपन करेंगे, ये स्टॉक ओपन हो जाएगा, और आपका जो जो भी आप
चार्ट ओपन करेंगे, इसका पूरा स्कैन करके बताएंगे कि ट्रेंड इंडिकेटर इसमें क्या बता रहा है। ओके, अभी आपका पॉइंट है कि भाई मेरा ये वॉच लिस्ट है 50 स्टॉक का, बराबर। बराबर 50 स्टॉक में कौन से स्टॉक में बाइंग है चल रहा है, कौन से स्टॉक में बुलिश चल रहा है, सेलिंग चल रहा बेरिश, है, हाँ सेलिंग, ओके। सेलिंग चल रहा है। ये आपको जानने के लिए दो मेथड है। पहला मेथड है कि आपको एक स्टॉक लिस्ट बनाना पड़ेगा 15 स्टॉक का या 20 स्टॉक का। ओके, हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, 15 या 20 स्टॉक, क्योंकि 150 स्टॉक में तो अपन ट्रेड नहीं कर सकते ना। बराबर है, हमें हमें जो वोलाटाइल है, जो लिक्विड है, उन स्टॉक में करना पड़ेगा ट्रेड। बराबर। तो हमें वो हाई वोलाटाइल अगर निकाला तो 15 से 20 के अंदर ही आ जाता है फ्यूचर के स्टॉक, बराबर है। तो वो स्टॉक का बराबर, लिस्ट बना के रखना है और उसमें इंडिविजुअल स्टॉक में आपको अलर्ट लगाना है कि जब भी बाय चलाएगा तब आपका अलर्ट बजेगा। आपको ये एक काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका पेड वर्जन चाहिए। फ्री वर्जन में सिर्फ आप एक ही स्क्रिप्ट में अलर्ट लगा सकते हैं। अच्छा, पेड अगर रहा तो यहाँ पे अलर्ट दिखे, यहाँ पे अलर्ट है ना, तो हाँ ऐसा हाँ अलग, ऐसे अलर्ट बजते रहते फिर जब भी बाय चलाएगा तब आपका अलर्ट बजते रहेंगे। ये देखिए अलर्ट दिख रहे हैं, ये देखिए मेरे कितने अलर्ट है, 400 अलर्ट है मेरे। ये देखिए 400 का प्लान है मेरा, बराबर है। तो आपके ऐसे अच्छा, अलर्ट मल्टीपल स्क्रिप्ट में बजते रहेंगे। ये होगा पेड का। अभी हर एक को तो पेड लेना, जो पेड लेने की मैंने यानी ये नहीं होती है। तो हमारा अच्छा, काम चालू है कि हम यहाँ पे एक टेबल तैयार करने वाले, जैसा यहाँ पे दिख रहा है ना आपको टेबल। हम्म, ओके, ये ऐसा टेबल दिखेगा और यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल स्टॉक का नाम आएगा और उसके आगे रहेगा अप है या डाउन है, यानी बाइंग है या सेलिंग है। अच्छा, लेकिन वो प्रोग्रेस में है, अभी नहीं हुआ, मैं आपको रॉन्ग नहीं करूंगा। प्रोग्रेस अच्छा, में, क्योंकि तो बहुत सारी चीजें ऑन गोइंग है, तो एक एक चीजों को हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन आप इसमें स्टॉक भी कर सकते हैं, निफ्टी भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं, क्रूड ऑयल भी कर सकते हैं, वाटर लिक्विड भी, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये देखिए क्रूड ऑयल है, जो भी चार्ट ओपन करेंगे ट्रेंड स्कैनर पूरा इसके बदलेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप फ्री वाले वर्जन में तीन स्टॉक के तीन इंडिकेटर के ऊपर नहीं लगा सकते ना, बराबर है, बराबर। ये देखिए पूरा, ये देखिए ये पूरा बता रहा है कि निगेटिव है। देखिए जो चार्ट ओपन है, ये देखिए क्रूड ऑयल लिखा है यहाँ पे और ये हम्म। पूरा चल रहा है। ओके, और इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस का कुछ है क्या, मेंशन है क्या कि कितना T1 T2 ऐसा कुछ? हाँ T1 ये देखिए ना, ये T1 T2 दिख रहा है आपको। T1 यानी 1:1 रहता है, T2 यानी 1:3 है, T3 हाँ यानी हाँ, 1:4 है, T4 यानी 1:5 है। ओके, स्टॉप लॉस कम रहते हैं और अच्छा, 70 to 80% एक्यूरेसी है। ओ, चलिए और कुछ सर, संतोष सर? नहीं सर उतना ही। ओके सर, थैंक यू। चलो शैलेश सर, आपको अनम्यूट किया। किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है तो चैट बॉक्स में डालिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा उनको, या हैंड रेज कीजिए। शैलेश सर? हेलो सर। हाँ सर ये बोलिए। सर, हाँ सर सर बोलिए। एक्चुअली मेरा क्या सर, फ्राइडे को मार्केट जब मैं ऑन था ना, तो एक डाउट था मेरा हाँ बोलिए। कि जैसे कि देखिए मैंने प्राइस एक्शन से बाय किया हुआ था हाँ और फिर मैं सोच रहा था कि मंडे तक उसे होल्ड पर रखे, लेकिन क्या ये इंट्राडे में ऑप्शन चेन में ऐसा पॉसिबल होता है कि अगर होल्ड पे अगर उसको रख दे तो वो मार्केट जब क्लोज होता है तो सेल नहीं होगा ऑटोमेटिक? मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो मैंने सोचा ये नहीं डाउट है, छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं, सेल कर देता, प्रॉफिट में तो हूँ फिलहाल। ऑप्शन में आप कैरी ओवर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो अपन ऑर्डर डालते हैं ना, वो कैरी ओवर की डालना है, नॉर्मल नॉर्मल मतलब ऑर्डर डालना है। अगर जैसा हम ऑर्डर डालते ना, हाँ अगर जीरो दाम में या हाँ इसमें अगर देखे ना, तो इंट्राडे के ऑर्डर हाँ, डालने से अच्छा आप कैरी डिलीवरी के ऑर्डर डालिए। और वैसे भी अब तक में आई 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 मतलब आईएमएस से ऑर्डर नहीं लेना है? हाँ, ये मैं इसका ऑर्डर नहीं ले, अब स्टॉक में शायद डिलीवरी में ही होता है, जीरोधा का पता नहीं मुझे, अब स्टॉक में डिलीवरी में ही ऑर्डर आता है। नहीं, अपस्टॉक में तो जीरो था यूज करता हूँ, जीरो उसमें मुझे पता नहीं। तो उसमें आईएमएस लेता हूँ क्योंकि आईएमएस का तो सिंपल रूल यही रहता है ना कि मार्केट जैसे 4 बजे अपना 3:15 तो क्लोज हो नहीं, जाएगा। नॉर्मल ऑर्डर लीजिए, कैरी कैरी फॉरवर्ड वाला ऑर्डर लीजिए, डिलीवरी वाला। कैरी फॉरवर्ड वाला। हाँ वो ऑर्डर कैरी डिलीवरी कर लीजिए, आप इंट्राडे में भी क्लोज कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो ऑटोमेटिकली वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए एक बार लेकिन देखता हूँ इसका लेकिन ऑप्शन में ट्राई मत कीजिए होल्डिंग का, गैप अप गैप डाउन होता है, नहीं उस कारण रिस्क है थोड़ा। नहीं, एक्चुअली क्या है, एक बार ये फॉल्स सिग्नल आया था ना, उसके बाद हाँ मार्केट को क्या अंदर से वॉच किया था तो बुलिश हाँ, मूवमेंट बढ़िया सा निकला था। अच्छा अच्छा। मैं सोच रहा था उसको होल्ड दे दो, होल्ड देने के बाद भी
अच्छा उसका 2 दिन का अच्छा प्रॉफिट आने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि इतना बड़ा रिस्क क्यों लो, एक बार हाँ, क्लासेस तो मैं पूछ लेता हूँ। चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही ना। चलिए, ओके सर। ओके, चलिए। और कुछ सर डाउट? शैलेश सर, शैलेश सर कुछ डाउट? नहीं नहीं सर, यही डाउट था, एक बार क्लियर टेस्ट ले लेता है? हूँ। री क्लियर, एंट्री, हाँ क्लियर है। री एंट्री क्लियर हो गया ना? हाँ री एंट्री भी क्लियर है। हाँ, ओके, चलिए, थैंक यू। हाँ, नंदकिशोर सर, नंदकिशोर सर बोला, बोलिए सर। हेलो, हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, ये स्टॉप लॉस जो होता है ना, वो थोड़ा छोटा होता है तो कभी कभी जल्दी हिट हो जाता है, तो उसका हाँ, तो उसमें ये देखिए, मेरा काम है छोटा स्टॉप लॉस देना। आपको अगर वो लगता होगा कि छोटा स्टॉप लॉस, तो आप अपने हिसाब से जो स्विंग हाई दिखता है ना, अपना सपोर्ट रजिस्टर आता है, उसको मानिए ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। नंदकिशोर, क्यों क्या होता है ये देखिए, हाँ, जैसा अभी यहाँ पे अगर मैंने अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मेरा सेल का एंट्री मिला, बराबर है, तो सेल का एंट्री मिला तो ये यहाँ पे ये स्टॉप लॉस होगा, बराबर ना? हाँ 50 पॉइंट या 100 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस रहता है। अगर देखिए 100 पॉइंट यानी यहाँ तक होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये बहुत छोटा है, तो आपके ऊपर का स्विंग हाई दिख रहा है ना, हाँ, वो स्टॉप लॉस मानिए, लेकिन वो आपकी हाँ इच्छा है फिर। तो मैंने दिया है, दोनों भी दिया है, आप किस तरह जाना चाहते हैं उस तरफ है, बराबर। सर, क्रूड ऑयल में 3 मिनट अच्छे है या 5 मिनट या 15 मिनट क्रूड ऑयल में काम करने के लिए? 3 मिनट ओके। 3 मिनट 3 मिनट कीजिए। और मैक्सिमम क्रूड ऑयल में आपका स्टॉप लॉस मिनिमम 10 से 15 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है क्या सर जी? 10 ओके सर, ओके मिनिमम 10, मैक्सिमम 20। ओके ओके, ठीक है सर। और कुछ सर समझ में आ रहा है अभी? ओ आ रहा है। री एंट्री क्लियर है? हाँ क्लियर सर। ओके सर। सर का रीएंट्री की एक बात है सर, वो जो वीएप की लाइन बताया ना आपने, हाँ हाँ तो बहुत बार वो थोड़ा सा नीचे आ जाके ऊपर जाता है, तो फिर स्टॉप लॉस हिट करता है ना वो। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे अगर आपको री एंट्री लेना है, अब ये सेल है। हाँ, एक एक चीज बताना भूल गया मैं, देखिए सबको, सबके लिए। अभी देखिए ये सेल लिखा हुआ है यहाँ पे, बराबर है, तो सेल लिखा हुआ है, तो हमें जब तक बाय लिखा हुआ नहीं आता है तब तक सेलिंग ही करना है, बाय नहीं करना है। अच्छा। नहीं तो ये अभी ये सेल लिखा हुआ है, एक कैंडल बना, दूसरा कैंडल ग्रीन बना, तो आपका एक कंफ्यूजन होता है कि यार ये तो ग्रीन में जा रहा है, यानी उल्टा जा रहा है। लेकिन आपको बाइंग नहीं करना है, लगे तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लीजिए, या आपका ये जो स्विंग आई है ना, वो स्टॉप लॉस मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो छोटा स्टॉप लॉस या बड़ा स्टॉप लॉस आपके ऊपर है, आपका रिस्क क्या है उसके हिसाब से। लेकिन आपको उल्टे डायरेक्शन में नहीं जाना है कि भाई यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है तो बाद में देखिए यहाँ पे सेल आया तो ग्रीन बना तो हमें बाई नहीं करना है, बाद में रेड कैंडल यहाँ पे बना तो यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे ट्रेड लिया, टारगेट दे दिया, ऐसा। यहाँ पे बाय मिला तो बाई करना है, जब तक बाई के बाद सेल नहीं आता है तब तक वो बाई के पावर में रहता है। समझ गए? सब जनों के लिए, सबके लिए, ये मैं भूल गया था बताना। जब तक ये सेल लिखा है ना, तब तक हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे, भले ही वो ग्रीन कैंडल बनाने दे या रेड कैंडल बनाने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब जब हमें सेल का एंट्री मिलेगा तब तक हम सेल करेंगे। ओके, हो ठीक है, थैंक यू। किसको? चंद्रशेखर सर ना? ओके, पराग सर आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, हैंड रेस कीजिए ना पराग सर, अगर होता होगा तो मुझे दिखेगा जल्दी। चलिए पराग सर, आपको मैंने अनम्यूट किया। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। ये अपना जो बाय सिग्नल सेल सिग्नल आता है, इसके साथ हमें ऑप्शन चेन का भी डाटा देखना चाहिए क्या? नहीं ना सर, कोई जरूरत नहीं सर, देख ले लिया है सर, ऑपरेटर का डेटा ले लिया है। अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा अल्टीमेटली। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको क्या क्या देखेंगे आप ट्रेडिंग करते समय। हम तो एक तो पहली बात ऑप्शन कर रहे हैं, ऑप्शन में आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, बराबर है ना? हाँ। आपको ऑप्शन में क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। एक मिनट, अजहर सर अपना ट्रायल पैक नहीं है, आप डेमो ले लीजिए, ओके। बराबर सर? तो और मैं सर आप, ये हाँ, आपका एडवाइजरी सर्विस भी है ना? एडवाइजरी सर्विस नहीं सर मेरा, नहीं है क्या?
नहीं नहीं, हाँ मैं सब जगहों को मैं बताना चाहता हूँ। जो अपना अपने टाइम एक्शन के ऊपर काम चालू किया था ना, उसका टेस्टिंग मैंने 2 हफ्ते पहले दिखाया था आपको, कुछ तो भी रिवर्सल डेट निकाल के, उसके बारे में भी बताना है। तो थोड़ा होल्ड ऑन कीजिए लास्ट तक, मैं उसका भी एक परफॉर्मेंस दिखाऊंगा आपको। ओके जो टाइम एक्शन जो बोल रहा था मैंने, रिवर्सल डेट हो रही उसके बारे हाँ में। ओके, ओके सर। और कुछ सर फर्क सर सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग? नहीं नहीं है। नहीं ना, ओके। चलिए, और चंद्रशेखर सर को करना है ना? ओके, चंद्रशेखर सर आपको मैंने अनम्यूट किया है। जिसको जिनको भी अनम्यूट करना है वो चैट बॉक्स में डालिए, नहीं तो हैंड रेस कीजिए, मैं कर दूंगा। हाँ सर, एक डाउट है सर। बोलिए। ये अभी एवरी कैंडल में वो शो करते रहता है क्या, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट नहीं 3 लाइक दैट? नहीं, एवरी कैंडल नहीं। अभी अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अभी देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है ना, उसके पीछे कितना 25+ इंडिकेटर लगा हुआ है, कंडीशंस, बराबर? हाँ yes। ओके, तो यहाँ पे बाय बाय लिख के आएगा, उसका कंडीशन अलग है। सेल लिखा हुआ आएगा, उसका कंडीशन अलग है। एंट्री स्टॉप लॉस बनाएंगे, उसका कंडीशन अलग है। और ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाएंगे, उसका कंडीशन अलग है। ओके ओके सर। ओके, तो हमें इस कंडीशन को मर्ज करना पड़ता है। इसलिए मैंने बोला ना कि आपको सिर्फ 3 ही कंडीशन देखना है। बाय आना चाहिए, सेल आना, बाय के लिए ग्रीन कैंडल, और आपका रेड एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट। यहाँ तक क्लियर है? 3 एंट्री, 3 कंडीशन अपना। अभी हाँ yes। हाँ, तो अभी यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, बराबर? हाँ yes सर। बाय लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना। जब हाँ जब ये जो एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट जो लिखा था ना, उसके लिए एक कंडीशन है कि जब भी लाइन को क्रॉस ओवर करेगा ऊपर, यानी रेड टू ग्रीन होगा, तब ये लिखा आएगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। अगर ये यहाँ पे साइडवेज में फंसा हुआ है, तो आपके चेंज होते हुए दिखेगा, लेकिन यहाँ पे चेंज होते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि वन साइड गया आपका। हाँ yes सर। ओके, बस आपने अगर इसको ही देख के ट्रेड लिया, तो आप कंफ्यूजन में जाएंगे। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने बाइंग किया है, तो आपको बाइंग में ही सोचना है ना। ग्रीन कैंडल, एक तो आपका एंट्री होने के बाद एक तो स्टॉप लॉस जाएगा, नहीं तो टारगेट आएगा। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन अब आपका व्यू क्या है? बाइंग का ही है ना। जब तक सेल लिखा नहीं है, तब तक सेलिंग नहीं करना है। सर इसमें एक डाउट है सर, अभी बाई आ गया, हाँ अभी बाई के बाद यहाँ पे अभी ये जो करंट दिख रहा है ना, उसको तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है, बराबर है ना सर? ये हाँ ट्रेड इज लास्ट। हाँ, स्टॉप लॉस हिट हो गया है ये, बराबर। लेकिन हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि सेल लिखा है कि यहाँ पे। बताइए मुझे। हाँ सर, और एक डाउट है सर इसमें। हाँ, आप एक बार बाहर रिप्ले करके दे सकते हैं क्या? सिर्फ ये बार सिर्फ 10। बार रिप्ले के लिए ना, ये हैकेनेसी कैंडल है। मैं कर पाता था, लेकिन कर नहीं पाता। ये देखिए, हैकेनेसी है ना, ये नहीं होता है। तो मैं आपको बार रिप्ले इसमें करके दिखाता हूँ। चलिए, ट्रायल के लिए। हाँ ओके। नहीं होगा इसमें, बार रिप्ले नहीं होगा इसमें, एक्यूरेसी में नहीं होता है वो। अपने को अगर रेगुलर किया ना कैंडल, तभी होगा। चलिए, मैं तभी दिखाता हूँ समझने के लिए। ये देखिए, रेगुलर जैसे किया ना, वैसे सिग्नल बदल गए इसके, बदल गए ना। क्योंकि रेगुलर कैंडल में आपका क्या होता है, नॉइज बहुत आता है। तो नॉइज को हैकेनेसी और बाकी चीजें है ना। और हाँ, हैकेनेसी यूज किया, तो इसका ये मतलब नहीं कि प्राइस अलग दिखाएगा। चार्ट के ऊपर प्राइस आपका रियली दिखाएगा। सर बाई सेल का सिग्नल रिपेंट होता नहीं है सर। जो हो गया, जो बन गया वो बन गया। आपको दिखाता हूँ रिप्ले में, आपको रिप्ले में समझ में आ जाएगा। चलिए, ये रिप्ले करता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ से रिप्ले कर दिया भाई, हो जाए ना तो एकदम। एक मिनट, अभी रिप्ले रिप्ले करके दिखाता हूँ कि रिप्ले में, ये रेगुलर कैंडल में रिप्ले करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, कि समझने में के लिए सिग्नल कैसे आते हैं, और आपका ये कैसे होता है। यानी नॉन रिपेंटिंग है बाई सेल सिग्नल, एक बार आ गए तो आ गए। और कैंडल क्लोजिंग के बाद ही आपको बाई सेल सिग्नल पूरा कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए, कैंडल बन रहा है, अभी दिख रहा है आपको सब लोगों को? हाँ हेलो दिख रहा है। हाँ यस सर। ये देखिए, ये देखिए पूरा पूरा ये देखिए, पूरा ये लिखा हुआ है, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट। हेलो, हाँ यस सर दिख रहा है सर। और एक डाउट है सर, इसमें जो बाई सेल आ रहा है ना सर, ये बाई हाँ, सेल आने एक ही बार वो टारगेट स्टॉप लॉस एक बार दिखता है क्या सर? नहीं तो एवरी सिग्नल वंस दे नहीं विल नहीं, शो। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना। अभी यहाँ पे सेल लिखा हुआ था, अभी देखिए। चलिए, मैं अभी पूरा पीछे से लेता हूँ, यानी वो सबके लिए क्लियर हो जाएगा, आपके लिए नहीं, सबके लिए क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अभी मैंने यहाँ से लिया,
ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या था, ये बाई था ना, हेलो, हाँ ये बाई yes, था, sir. ये बाई के थे, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस। ओके, तो हाँ अभी अपन जाते हैं आगे। चलिए, जब जब तक अपना रेड कैंडल बनेगा नहीं, जब बना यहाँ पे रेड कैंडल, हाँ यस सर, उसका बट हाँ जब समझ। जब सेल लिखा है और रेड कैंडल बना तभी लिख के आया ना। हाँ ओके, अभी लिख के आया, तो अभी अभी और रख के जाते, देखिए अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आया था, अभी वो उल्टा घूम गया ना, क्योंकि ग्रीन कैंडल हाँ बना, बराबर। लेकिन हाँ yes, आपको सेलिंग में ही देखना है ना, क्योंकि सेलिंग है ना आपका, सेल सिग्नल आया है, यस सेल सर, सिग्नल है, अंडरस्टूड। और इसका अंडर जब तक स्टॉप लॉस जाएगा नहीं तब तक इसको देखना ही नहीं है, वो कितना भी उठक पुटक करे। आप यानी सब लोगों को मेरा एक ही है कि भाई आपने एंट्री लिया ना, तो एक तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा नहीं तो टारगेट आएगा, उसके बीच में वो कितना भी उठक पुटक करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफ्यूज मत होइए। समझ गए सर जी? ये देखो आपको समझ में आएगा, मैंने कर दिया ये। ये देखो जब रेड कैंडल बनेगा ना, जब क्लोजिंग देगा रेड कैंडल तभी हो जाएगा। ये देखिए जब तक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग में देगा तब तक ये नहीं होगा। चलिए, और किसी को कुछ डाउट है? चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? मेरे जो क्लाइंट है पुराने उनको भी? चलिए, अच्छी बात है। पराग सर तुम्हारा आपको करना है क्या अनम्यूट? सर अनम्यूट किया है ना वैभव सर, बोलिए ना, आपका माइक अनम्यूट है। हॅलो सर, हाँ सर बोलिए ना। येतोय आवाज? हाँ येतोय आवाज, बोला। ज्यावेळेस बाय सिग्नल निघतो ना हाँ किंवा सेल, त्यावेळेस अलर्ट वाजतं, हाँ परंतु ज्यावेळेस एंट्री स्टॉप लॉस आहे ना, मग बराच वेळ मोबाईल हातात धरावा लागतो. हाँ म्हणजे बाय सिग्नल येतो परंतु त्याच एंट्री स्टॉप लॉस बराच वेळ येतो म्हटलं, त्याकरता काही चेंजेस करू शकतो का आपण? नहीं नहीं कर सकते। आपका क्या, आपका मैं बोलता हूँ अभी, ये देखिए आइडियल कंडीशन क्या है, जैसा यहाँ पे सेल लिखा है बराबर है, सेल लिखा है तो सेल कैंडल अपना पूरा विश्व कंडीशन यहाँ पे एकजुट होगा एक साथ, तो यहाँ पे आपका एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट पूरा एक साथ ही लिखा हुआ है, बराबर। ओके, हाँ, कभी कभी क्या होता है बाय का सिग्नल आता है मगर हो उसका ना, यहाँ पे बाय का कैंडल आते नहीं एक यहाँ पे बाय का यहाँ सिग्नल आया, लेकिन यहाँ पे लेट एंट्री आया, तो आपको हाँ। ये अलर्ट रहने के लिए दिया हुआ है कि पहले बाय आना चाहिए, यानी अलर्ट हो गए, बाद में आपने कर दिया ऐसा। ओके, कभी कभी एक आधे घंटे में आते हैं, कभी कभी 15 मिनट में आते हैं, कभी कभी 10 कभी मिनट में आएंगे, आते हैं। कभी कभी आएगा मेरी सेलिंग ही चलेगा। हाँ, कभी कभी सीधे भी चलते हैं वो। हाँ, तो आपको दो अलर्ट चाहिए क्या सबको, कि जब ये बाय आना चाहिए तब भी अलर्ट बनना चाहिए, और जब ये क्रॉस हाँ, करना चाहिए जब- तब भी अलर्ट बनना चाहिए, जब एंट्री स्टॉप नहीं नहीं, जब एंट्री स्टॉप लॉस जब चेंज होता है ना, तब भी आना चाहिए अलर्ट। नहीं, तब वो ऐसा नहीं होगा, वो नहीं पॉसिबल, नहीं सर, थोड़ी नहीं होता। वो नहीं होता ये, इसका अलर्ट दिया है वो समझ और ये तो नहीं। ठीक है, बाय का और सेल का तो अलर्ट आता है, मगर जब एंट्री स्टॉप लॉस चेंज होता है ना, तब ऐसा कुछ तो भी है कि अलर्ट आना है, कुछ ऐसा कुछ तो भी कोडिंग कर सकते हैं। देखता हूँ पॉसिबल है कहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। ओके, ओके ओके, और आप लोग क्या हो गया बैंक निफ्टी का? ठीक है, बैंक निफ्टी का देखो। कर तो बाद में कौन। ये चालू है, देखा हाँ, कितना इंडिकेटर लगा हुआ है, तो सही है, देखा उस कितना? दिन भी देखा, आया था मेरे पे, आया था इंडिकेटर कितना लगा हुआ है? 21। 21 लगा सकते क्या फ्री में? नहीं ना, उतने लगा नहीं, सकते हो, इसके अपन ऊपर- चलता था ना क्या उस दिन बात पे देखा वो ऑफिस इसके ऊपर टेस्टिंग चालू है, बस अभी सोमवार से भिड़ना है इसके ऊपर। चलिए, ओके। अभी तो हाँ, देखो कुछ तो भी हाँ। चलिए, हाँ सर, साइडवेज मार्केट, हाँ बोलिए सर, वैभव सर। 100% कुछ तो भी देखिए चलिए, उस दिन भी ओके। बात हो गई थी इसलिए। ओके ओके ओके, हाँ पराग सर, मैं तुम्हाला अनम्यूट, आपको अनम्यूट करता हूँ, एक मिनट। पराग सर, कुठे गेले? ओके, पराग सर, हाँ हाँ बोलिए सर। हा, तोच क्वेश्चन होता की साइडवेज मार्केटमध्ये हे कसं वर्क करतील का? हे बघा, साइडवेज मार्केट में आपको एंट्री मिलेंगे ही नहीं,
आपको जो एक एंट्री मिला ना उसको होल्ड करके रखेंगे। जैसा ये साइडवेज था अभी, हाँ देखिए ये साइडवेज था ना, हाँ हाँ साइडवेज में आपका एक साथ सेल का एंट्री मिल गया, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाद में यहाँ पे बाय सेल किया कि इसने हाँ नहीं किया ना, बाद में सीलिंग ही दिया। तो साइडवेज मार्केट में आपको एंट्री मिलेगा ही नहीं, एक एंट्री मिलेगा, उसका स्टॉप लॉस गया ना तो होल्ड पे रखेंगे आपको। ओके इसलिए तो बना ना, आपको दिन भर में 2 या 3 ही एंट्री मिलेगा, अच्छा ज्यादा मिलेगा ही नहीं। 2 या 3 एंट्री लो, सुखी रहो। ओके ओके चलिए, ठीक। और किसी को? नंद किशोर सर, हाँ सर बोलिए। हाँ सर, अभी सर ने पूछा था वो एंट्री स्टॉप लॉस का पूछा था ना। हाँ पहले बाय का सिग्नल आता है, बाद में वो थोड़ी देर के बाद आता है ना वो। बराबर। तो वो एंट्री स्टॉप लॉस आने के बाद एंट्री लेने का क्या, कैसा लेने का फिर वो नहीं नहीं वो डाउट। नहीं, अपना बाय लिखा है पहले कंडीशन, हाँ बाय हाँ, लिख करने के बाद एक ग्रीन कैंडल चाहिए, सब खत्म। जब जब ग्रीन कैंडल बनेगा ना तब एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट लिखा आएगा। नो वरी, जब आएगा जब एंट्री लेने के लिए फिर, बराबर बराबर बराबर। तो जब आप उसके नीचे एंट्री नहीं लेने की फिर पहले। हाँ? हेलो। नंद किशोर सर, डाउट सर, आप हाँ सिंगल कंफर्मेशन के ऊपर एंट्री मत लीजिए। आप लेना है तो आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मल्टी कंफर्मेशन के ऊपर जाइए। आपने अच्छा देखा अच्छा। होगा कि जैसा यहाँ पे सेल लिखा है, यहाँ पे सेल लिखा है, तो ऊपर से नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो हाँ सिंगल कन उसमें एक्यूरेसी नहीं मिलेगा आपको। उसका भी एक्यूरेसी है। आपने ये जिस बाय और सेल को भी फॉलो किया ना, बराबर, हम्म, ओनली बाय सेल हम्म, को, उसका भी एक्यूरेसी 50% है। नो वरी, उसका 50% है। हाँ 50% एक्यूरेसी, 50 से 60% आपको है ना ट्रेड चल जाएगा। लेकिन मत कीजिए, मेरा पर्सनल सजेशन मत कीजिए। आप तीनों दिन भर में 2 या 3 ट्रेड लीजिए, शांति रखिए। ओके सर, थैंक ओके यू। ओके चलिए। सतीश सर, हाँ रिकॉर्डिंग चालू कर दिया मैंने आज, आपको मिल जाएगा। हाँ सर, सतीश सर आपके क्वेश्चन पूछिए आज मुझे, जो भी डाउट होंगे ना। री एंट्री मिस हुआ क्या? बताता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताता हूँ। हाँ सर, संतोष सर बोलिए। सर रामदेव आपल्याला सर, जर मोठ्या टार्गेटसाठी जायचं असेल किंवा 2-3 हाँ दिवस होल्ड करायचं असेल, त्या मोठ्या टाइम फ्रेमवर काय आहे का? किंवा आपण 15 मागच्या वेळेस मिनटं, हो हा 15 मिनटं, नाही नाही 15 आणि मिनिट मागच्या वेळेस आपण बोललो होता ऍस्ट्रो टाइम्स वगैरे माझं काम चालू आहे एमएस चालू है, डाकू का डाकू थे, सबको हो दिखना ना है, सबको देखना है क्या? चलो फिर दिखाता हूँ, चलिए दिखाता हूँ, सबको दिखाता हूँ। चलिए, मुझे लगा कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने वो बात नहीं छेड़ा उसको। चलिए ये देखिए, नाही मी ये क्लास केलेला आहे त्याचा हाँ ये पिछली बार दिखाया था मैंने, सबको याद है क्या? क्या भूल गए सब जन? है ये पिछली बार दिखाया था मैंने, एक रिवर्सल टाइमिंग का दिखाया था, रिवर्सल डेट का। और रिवर्सल का मतलब क्या होता है ये भी बताया था कि भाई मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो रिवर्सल का मतलब ये उस डेट को एक तो वहां पे थम जाएगा मार्केट, या वहां से नीचे आएगा, बराबर है? या मार्केट नीचे आ रहा है तो उस डेट को मार्केट थम जाएगा, नीचे आएगा, बराबर है? ये रिवर्सल का मतलब होता है। तो ये रिवर्सल डेट मैंने पहले ही निकल कर रखा था, ये सब शायद अगर ये मैंने दिखाया डेट तो ये मैंने 2 हफ्ते पहले ही निकाला, 2 या 3 हफ्ते पहले निकाला। तो यहाँ पे देखिए रिवर्सल डेट दिख रहा है अप्रैल का, कितना दिख रहा है? 13 और 14 अप्रैल, बराबर? हेलो सबको, सतीश सर, संतोष सर, हा सर बरोबर बघतो रिवर्सल डेट दिख रहा है सबको? एक्सेल से दिख रहा है क्या मेरा? येस सर ये देखिए 13-14 अप्रैल दिख रहा है रिवर्सल हाँ डेट, ये निकला हुआ है, अप्रैल महीने की निकला हुआ है। मैं अभी मंथ महीने की भी निकाल सकता हूँ, मंथ महीने, मई महीने की अभी 25-26 है, और मई महीने की भी निकाल के रेडी है मेरे पास। मई मंथ की क्या है ये देखिए, मई मंथ की अपनी इतनी है, दिखा देता हूँ कॉपी, और यहाँ पे अगर मैंने पेस्ट कर दिया तो आता है क्या? पेस्ट नहीं, चलिए नहीं, चलिए जब छोड़ दो। ये मई महीने की भी निकल के 6 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख, बराबर? ये पूरी साल भर की रिवर्सल डेट निकल के। रिवर्सल डेट का मतलब है कि आपका वहां पे अगर मार्केट उसके पहले अगर अप ट्रेंड में होगा तो वहां पे जाके एक तो ब्रेक लेगा या वहां से नीचे गिरेगा। क्लियर है क्या? बरोबर सर या मार्केट अगर उसके पहले, यानी मैं अगर बोल रहा हूँ कि 13-14 तारीख के पहले अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो मार्केट वहां पे जाके वो 2 दिन के आसपास जाके मार्केट नीचे गिरेगा या ब्रेक लेगा, या उसके पहले अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वहां पे जाके ब्रेक लेंगे, अप ट्रेंड होगा। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर? रिवर्सल डेट का सबको वन टाइप कीजिए फिर चैट बॉक्स में, सबको अगर क्लियर होगा तो, नहीं तो फिर आप और कंफ्यूज करेंगे और मेरा भी कंफ्यूजन बढ़ेगा। ओके क्लियर है? तो ये हो गया रिवर्सल डेट। अभी रिवर्सल डेट मेरे पास आने के बाद हमें रिवर्सल डेट देखना है कि भाई आसपास में अगर हॉलीडे है तो उसके नेक्स्ट डे देखना है। ओके, जैसा यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लिया,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ सॉरी मोहसिन सर, क्या समझ में नहीं आया सर? समझ नहीं आया सर। ओके, रिवर्सल डेट का मतलब क्या होता है, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। रिवर्सल डेट का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वहां उस डेट पे जाके मार्केट एक तो थमेगा अब या नीचे आएगा, डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। नहीं समझ में आया, इसको ये तो बोलना नहीं एस्ट्रोलॉजी है, नहीं समझ में आता जल्दी। मेरे को ही एक डेढ़ महीना हो गया मेरा ट्रायल चालू है। चलिए दिखा दो, चार्ट के ऊपर ही दिखाता हूँ। ये चार्ट के ऊपर है 13-14 तारीख रिवर्सल इंपॉर्टेंट डेट निकाला हुआ है एडवांस में। हो चार्ट के ऊपर ही दिखाता हूँ, चार्ट के ऊपर। अभी देखिए, अभी ये नॉर्मल चार्ट ऊपर क्या है विदाउट सॉफ्टवेयर समझने के लिए। और ये निकाल दिया मैंने इसका वॉल्यूम, ओके। और ये कर दिया मैंने डेली चार्ट कर दिया, और ये कर दिया रिप्ले कर दिया। रिप्ले करने के लिए मैंने मेरा डेली चार्ट, ये कर दिया रिप्ले कर दिया। ये देखिए अभी मार्केट चालू है अपना। रिवर्सल डेट क्या है 13 और 14 अप्रैल, बराबर। तो मैंने 13 और 14 अप्रैल के दिन में क्या कर दिया, मैंने एक वर्टिकल लाइन बना दिया। 13 और 14 अप्रैल, 13 अप्रैल को पहला दिन और दूसरा दिन 14 अप्रैल। लेकिन 14 अप्रैल को क्या था, छुट्टी था, तो इसलिए 17 अप्रैल, बराबर ना, क्योंकि हॉलीडे था ना। 13 के बाद 17 को ही मार्केट चालू हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया, दो मैंने वर्टिकल लाइन निकल गया। अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि मार्केट क्या कर रहा है। अभी एक एक दिन का कैंडल बना रहा है, तो 13 तारीख के आसपास आके मार्केट ने क्या किया, ये देखिए, ये दिख रहा सबको। अभी ये 13 तारीख, 13 और 14 तारीख यानी 17 तारीख समझ लीजिए, अभी 14 तारीख को छुट्टी देता हूँ। यहाँ पे आके मार्केट एक तो ब्रेक लेगा, नहीं तो नीचे आएगा। ये हमें पहले से पता था क्योंकि ये रिवर्सल डेट थी। तो यहाँ पे मार्केट क्या था, ये पहला अप ट्रेंड था। तो यहाँ पे आने के बाद एक तो मार्केट यहाँ पे थम जाएगा, एक टॉप बनेगा, और यहाँ से एक तो नीचे आएगा। ऐसा ही हो गया 13 और 17 तारीख का टॉप। तो देखिए क्या हुआ, समझ गए? ये देखिए 17 तारीख का टॉप बना है मार्केट में, और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इसको बोलते रिवर्सल डेट, जो हमें एडवांस में पता चलती है एज पर एस्ट्रोलॉजी। समझ गए? यस सर, पराग सर, पूरे कोर्स लेते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया क्या रिवर्सल पे? मैं अभी सबको है ना क्या करता हूँ, अनम्यूट करने का परमिशन देता हूँ। हेलो पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ। आप खुद अनम्यूट कीजिए और पूछिए, कुछ पूछना होगा, नहीं पूछना होगा तो फिर अनम्यूट कीजिए सबको। आता 25 आणि 26 एप्रिल येणार आहे सर, परवा मंगळवारी आणि बुधवारी। हाँ मंगलवार अभी क्या है, अभी निकल के क्या निकल के 25 और 26, 25 और 26 बरोबर। 25-26 यानी 25-26 को हमारा 25 तारीख एक हो गया, Yes, बराबर, मंगलवार। और एक 26 तारीख हो गया, 26 तारीख। या ये देखिए अभी इसमें क्या होगा, इसमें अगर मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे थमेगा और ऊपर जाएगा, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। ओके। हाँ बराबर सर। नहीं, हमें ये देखिए टाइम एक्शन है। अभी हमें दिनेश सर, हमें सिंगल कंफर्मेशन के ऊपर काम ही नहीं करना है। हमें यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर का ट्रेड सिग्नल देखना है, प्राइस एक्शन। मैंने आपको सबको बोला था ना कि हमारे 4 पिलर है, जो भी हम ये करते हैं ना क्या ट्रेडिंग शेयर मार्केट के, उसके 4 पिलर है। 4 पिलर यानी कौन से? 4 पिलर यानी कौन से हैं? पहला है प्राइस एक्शन, दूसरा पिलर है अपना इंडिकेटर, तीसरा पिलर है हमारा FII DI का डेटा यानी जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर न्यूज,
और चौथा पिलर आता है टाइम एक्शन। ये जब हमारा चारों पिलर के साथ हमें चल के काम करना है, हमें सिंगल कंपनी के ऊपर काम ही नहीं करना है, ये समझ लीजिए। मैं इसलिए बोल रहा ना कि इसके ऊपर मेरा टेस्टिंग चालू है, नहीं हुआ था रिवर्सल रेट के ऊपर। एक रिवर्सल रेट निकाल के रखिए, ये देखिए यहाँ पे काम किया नहीं, यहाँ पे मेरा व्यू तो बन गया ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर मार्केट अगर ऐसा रहा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका काम नहीं करता है ज्यादा। हाँ, कब लेना है कैसे लेना है वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से लेना है। ओके चलिए, वेदर एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। सिग्नल हाँ सर, 9:30 बजे के बाद ही करना है ट्रेडर में, 15 मिनट छोड़ देना है पहले के। चलिए ये हो गया अभी। और इसके ऊपर से हमारा रिवर्सल टाइम दिया था, अभी रिवर्सल डेट मिल गया आपको कि भाई 13-14 तारीख को कुछ भी धूम धड़ाका होने वाला है मार्केट में, लेकिन 13-14 तारीख को आपको किस टाइम में होने वाला है, तो ये आता है आपका टाइमिंग का हिसाब से। देखिए ये जो टाइमिंग है ना, ये जो टाइमिंग है ना आपका कि भाई 9:15 से 9:30 बजे, 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट चालू रहता है, उस टाइम में कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम और माइक्रो लेवल पे जाती है, उसके ऊपर टेस्टिंग चालू है टाइम एक्शन के ऊपर। बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। चलिए ओके। हाँ हरीश सर बोलिए, आपको कुछ पूछना होगा तो बोलिए। ये दिमाग के ऊपर का काम है, ये अपना सॉफ्टवेयर अच्छा है। हरीश सर, किसी को सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग है डाउट पूछिए। जो मैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर लिया हुआ है उनको कुछ डाउट है री एंट्री में कैसा करना है, क्या है, वो पूछिए। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। हाँ नंद किशोर बोल रहा हूँ सर। हाँ सर बोलिए। सर कभी कभी बाई की एंट्री आती तो हाँ बड़ी कैंडल तैयार हो जाती है एसएल हाँ की, तो बड़ी कैंडल तैयार हो जाती ना, तो वो जो बराबर टारगेट अपना रहता तो 2 टारगेट तक वो कैंडल रहती है। बराबर। एक तो फिर वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि अभी एंट्री लेना है या नहीं लेना। हाँ हाँ अभी ध्यान में रखिए। अच्छा कोई क्वेश्चन पूछा। अभी यहाँ पे आपका जो एंट्री लेने का जो ये है ना, आपका एंट्री और T1 यही एंट्री जोन है। हाँ बराबर। आपका अगर T2 के पास अगर आपको एंट्री मिल गया है तो नहीं लेना है, आपको वेट करना है वो T1 और एंट्री के पास आने का, तभी एंट्री लेना है, लेकिन सेल साइड में लेना है, जब तक बाय लिखा नहीं आएगा तब तक। ओके ओके आपको T2 के पास ठीक एंट्री है। लेना है। मूवमेंट चला गया ना, मूवमेंट चले जाने के बाद एंट्री लेके फायदा नहीं है, वेट नहीं करना है, नहीं वेट करना है, नहीं तो छोड़ देना है, नहीं जरूरत हमें ट्रेड लेने की। ओके बराबर है। ओके सतीश सर बोले ना। हेलो चलिए, सबके डाउट क्लियर होंगे तो बताइए, मीटिंग एंड करेंगे फिर अगर करना होगा तो। नमस्कार सर। सर नमस्कार, बोला सर। मैं दिल्ली से बोल रहा था। हाँ बोलिए सर। ये मैंने थोड़ा सा ना प्रोग्राम लेट ज्वाइन किया, तो मैं एक बार चाह रहा था कि इसका आप एक लाइव डेमो भी देते हैं क्या? हाँ सर, लाइव डेमो आप रनिंग मार्केट में कभी भी कॉल कीजिए, मैं आपको लाइव डेमो दे दूंगा। तो कल का रखते हैं, फिर एक बार देखते हैं ये कैसे काम करता है, थोड़ा यस समझ में आ सर, जाएगा तो फिर इसको ले लेते हैं अभी। यस सर, आप ले सकते हैं, और जो मेरे क्लाइंट जुड़े हुए उनको भी पूछ सकते हैं कैसे काम करता है, क्या काम करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं वो आपने जैसे कह दिया ठीक है, अच्छा लगा, हाँ समझने में अच्छा लग रहा, तो देख लेते हैं। बस एक इजी होना चाहिए काम करना, और कुछ सर मिलना चाहिए सर बात है। सर वही बोल रहा हूँ मैं सर, इजी बना के रखा हुआ है, बराबर। बस हाँ जी, हाँ आपको जी। आपको सपोर्ट चाहिए, ये सब जनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। मैंने एक चीज ध्यान में रखी है कि हमने अगर नया मोबाइल भी लिया ना, तो फिर भी समझने के लिए 15 दिन लगता है, हाँ बराबर। हाँ मैंने सिस्टम दिया तो सिस्टम तो तुरंत समझेगा नहीं ना आपको, लाइव हाँ मार्केट हाँ। में दिक्कत आएंगी कुछ ना कुछ, तो उसी लाइव मार्केट में मेरा सपोर्ट रहता है आपको। कभी भी अच्छा कॉल कर सकते हैं आप लाइव मार्केट में, सर जी ऐसा ऐसा हो रहा है क्या करूं, ऑफ अच्छा। मार्केट में, लाइव मार्केट में, और संडे के ये दिन ये हम ये सेशन ये में। ये जो आपका ये सब पे काम करता है, इंडेक्स पे, स्टॉक पे? सब में अच्छा ठीक है जी, ठीक है। सब कोई में नहीं, बात। कल एक बार 10 बजे डेमो लेते हैं इसका, फिर पता चलता है जी कैसे होगा। हाँ सर, आप कभी भी कॉल समझ कीजिए लेते मुझे थोड़ा लाइव सा। मार्केट में,
हाँ जी, लाइव मार्केट में कभी भी कॉल कीजिए, मैं आपको डेमो दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक ठीक ठीक। चलिए, आप थैंक यू कहाँ से होते हैं आप? सर। औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद, महाराष्ट्र, ठीक है, ठीक। चलिए, ओके सर। चलिए, और किसी को कुछ डाउट? राम बाबू। हेलो। हाँ, बोलिए सर। नमस्ते हेलो। सर। हाँ, नमस्ते सर। हाँ सर, बोलिए सर। ठीक है सर। ये मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कैंडल वैंडल की, तो तब भी मैं ये कर सकता हूँ देख के? कर सकते हैं यार, कर सकते सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडल देखना ही वैसे नहीं है तो हमें। कैंडल हाँ, कैंडल देखना ही नहीं है हमें। हेलो। हाँ, कैंडल देखना ही नहीं है, सेल देखना है, बाय देखना है, और एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट लेना है, सब खत्म। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कुछ सर? सतीश जी, और कुछ? नहीं, बस ठीक है। ओके सर, चलिए राम बाबू जी बोलिए, कैसे? ये सर ठीक है सर। ये उसमें क्या नाम, कैंडल का वो आपका है कैंडल का नॉर्मल कैंडल में हो गया क्या आपका? हो गया, लेकिन क्या हुआ उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है। मैं दिखाता हूँ अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा उसमें मेरा है ना, मेरे को हाँ, एक तो पिछला 2 हफ्ते से मैं परेशान चल रहा था, उस कारण मेरे को टाइम नहीं मिला। तो क्या, मैं हाँ, आपको दिखाता हूँ। अगर हाँ, ज्यादा से ज्यादा मुझे 2 दिन दीजिए, 2 या 3 दिन, मैं आपको हाँ, दे दूंगा सबको एक कैंडल, नॉर्मल कैंडल स्टिक। सेम सॉफ्टवेयर, नॉर्मल कैंडल स्टिक में भी चलेगा। 2-3 चीजें ऑनगोइंग है, ओके ओके, कोई उस बात कारण नहीं। थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा, बाकी कुछ। और कुछ पूछना है राम बाबू जी? हेलो बस सर। यही हाँ था। सर, बोलिए ना। हाँ, वाघमार बोल रहा सर। हाँ सर, बोलिए ना। सर आपका जो अभी जो चार्ट बताओ जरा, हम्म। अभी निकाला था, क्या तो सर? उसमें जो हाँ, उसमें जो जोन बताता है कि बाय और ग्रीन और रेड, जो जोन बताते हैं ना, ग्रीन तो उसका क्या मतलब है सर? कौन सा सर? ये वाला क्या? हाँ हाँ हाँ, ये जो बैकग्राउंड है ना आपका, हाँ हाँ ये हाँ ग्रीन। हाँ, हाँ हाँ तो उसका मतलब क्या है सर? हाँ, उसका मतलब है कि अगर ये 5 स्टार सेटअप के अंदर आता है, हाँ 5 स्टार सेटअप के अंदर, यानी कैसा है कि अगर आपको यहाँ पे सेल मिल गया है हाँ, ठीक है। हाँ और अपना तीनों कंडीशन अचीव हो गया, रेड कैंडल बन हाँ गया, सब कुछ बन गया, नीचे का भी रेड है, और इसके साथ अगर आपका ये रेड शेडो भी बन गया ना, हाँ, तो हाँ हाँ मार्केट पूरा लॉन्ग टर्म के लिए नीचे है। लॉन्ग टर्म की नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म यानी समझ लीजिए अपन 3 मिनट में काम करते हैं ना इंट्राडे के लिए, हाँ, तो आपका व्यू हो जाता है फिर वो 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे का, समझ गए? तो ये डेली हम जो करते हैं उसके लिए ये वो जरूरी नहीं क्या सर नहीं उसको नहीं देखना? नहीं, ये डेली देखो यहाँ देखने। पे अभी सेल, ये यहाँ पे सेल आया है, तो यहाँ हाँ, पे सेल की एंट्री नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपको सिर्फ 3 ही कंडीशन देखना है इंट्राडे का, जब करते हैं ना हम ऑप्शन में 3 मिनट हाँ में, तो भाई हमें तीन ही कंडीशन देखना है भाई। ये सेल आना चाहिए, रेड कैंडल चाहिए, खत्म, और नीचे का सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत तो भी चाहिए। लेकिन फिर आपको आपको ये देखना ही नहीं है, रेड शैडो और ग्रीन शैडो नहीं देखना है इंट्राडे में, क्योंकि हम ऑप्शन करते हैं, समझे क्या? हाँ 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 एक एक इन लोगों के, जो लोग है ना स्टॉक में काम करते हैं ना, हाँ उनके लिए, या होल्डिंग के लिए जब काम करते हैं, हाँ बड़े व्यू के लिए, बड़ा टारगेट, मैंने अगर यहाँ पे सेल का एंट्री ले लिया, तो मेरा स्टॉप लॉस में ये रख के होल्ड करूंगा ना पूरा, बीच में बाय या बाय के ऊपर में तो कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा पूरा रेड है, ऐसा। हाँ हाँ इसलिए मैंने वो बताया नहीं शुरुआत से। हाँ हाँ। लेकिन इसका बैकअप में लिया हुआ है, इसलिए वो मुझे रखना पड़ता है। इंट्राडे में इसका कुछ इफेक्ट नहीं होता क्या फिर? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इंट्राडे में उल्टा आपका चलेगा, अगर निगेटिव है शैडो हाँ और आपको सेल का एंट्री मिला, तो वो नीचे आएगा, ऐसा है, हाँ समझे? हाँ हाँ हाँ, चलिए, ओके। ठीक है। हाँ सर, और कुछ को पूछना है? रेगुलर कैंडल स्टिक का दिखा देता हूँ मैं, रेगुलर कैंडल स्टिक। राम नारायण मैम। राम राम जी, बोलिए बोलिए। हेलो, शुक्ला जी बोलिए ना। डॉक्टर है राम नारायण मैम। हेलो, शुक्ला जी, अभिषेक जी बोलिए ना। भाई और बेटे हेलो, भाई। चलिए,
किसी को कुछ पूछना है पूछिए, अगर मीटिंग एंड करना सर हो वो तो बताइए, बोलिए ना सर। संजय जी, हाँ मैं बोल बोलिए रहा सर। था कि जो स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा वो आपको जो इंडिकेट कर रहा है उस हिसाब से लेना है कि हम अपने हिसाब से? नहीं सर, आपको एटीएम लेना है ऑलवेज। बैंक निफ्टी में एटीएम, तो निफ्टी में आईटीएम 100 पॉइंट का, नियर आईटीएम। नियर आईटीएम ही लेना है, इन द मनी ही लेना है इन द मनी लेना है निफ्टी में, निफ्टी में? बैंक निफ्टी में जो आईटीएम, इंडिकेट कर रहा है वही लेना है। जैसे आप वही एक बार मेरे को बराबर। बैंक निफ्टी का एक बार दिखाएंगे क्या? हाँ दिखाता जैसे हूँ, बाई का दिखा रहा है जैसे। हाँ ये देखिए, आपको आईटीएम ही लेना है, आईटीएम नहीं एटीएम लेना है, ऑलवेज एटीएम। ये देखिए, अगर यहाँ पे सेल लिखा हुआ है यार, बराबर, अगर यहाँ पे एंट्री दिया हाँ। 42210, तो आपको 42200 का पी होगा, समझ में आ गया? 42 जैसे यहाँ पर ये दिया, बाई दिया हुआ है जैसे 42। नहीं, ये सेल की बात कर रहे हैं ना अभी, यहाँ पे अच्छा, एंट्री हाँ। दिख रहा है, सेल है तो मुझे पी लेना है। हाँ। पी कौन सा लूंगा मैं? 42,200 का एटीएम, अच्छा, 200 का। 200 का बराबर, ऑलवेज एटीएम करना है ठीक है। बस। और एटीएम में ऑप्शन में आपको 40 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लेना है, 40 या 50 पॉइंट बहुत हो गया। 40-50 पॉइंट का बच लेना है मेरे को स्टॉप लॉस ना? हाँ स्टॉप लॉस बस, इससे ज्यादा लेना ही नहीं है। ठीक है। हेलो सर, हाँ नमस्कार सर सर। बोलिए, नमस्कार सर बोलिए ना। सर तेरी एंट्री से थोड़ा सा बताइए ना सर, 1 मिनट में समझ ले, हम लोग 3 मिनट में हम लोग लेते हैं ना सर एंट्री। अच्छा मैं तो अभी देखिए सेल आके T2 पे आके फिर रिवर्स हुआ ना मार्केट, अब मैं बताता हूँ, री एंट्री का मैं क्लियर बताता हूँ। हमारा एंट्री मिस हुआ ना सर वहाँ पे, तो 1 एक- मिनट में हम लोग कैसे ले सकते हैं एंट्री? 1 मिनट दीजिए। हाँ शांत बस। हेलो। हेलो सर। हाँ ये देखिए, अभी री एंट्री का कैसा है, मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। री एंट्री हमारे हम दो तरह से ले सकते हैं। ओके, पहला तरीका है हमारा जो नॉर्मल में बताता हूँ, 17 तारीख का चार्ट में दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा जल्दी। ये देखिए 17 तारीख को क्या हुआ है, बाय सिग्नल मिला। हाँ बाय सिग्नल मिलने के, जब ये बाय सिग्नल मिला था तब 17 तारीख से तो 18 तारीख तक हमें री एंट्री लेना है। क्यों री एंट्री लेना है? क्योंकि हमारा ये जो टेबल है ना, ये पूरा अप था। ओके, ये पूरा अप होना चाहिए और ये 3 मिनट मुझे री एंट्री लेना है। तो ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रहा है ना आपको, हाँ EMA का लाइन, VF का लाइन, इसके ऊपर जब भी प्राइस आएगा तब आपको लेना है, क्योंकि ये प्राइस आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे, मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा, तब आपको समझ में आएगा ये प्राइस एक्शन प्राइस मैग्नेट की तरह काम करता है, प्राइस को खुद की तरफ खींच लेता है। लेकिन आपको सेल क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपका जो ये टेबल है ना पूरा ग्रीन है, या मैक्सिमम ग्रीन हो रहना चाहिए। एक आंटी रेड रहा तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम ग्रीन रहना चाहिए। समझ गए सतीश जी? ये हो गया पहला तरीका। ओके। दूसरा तरीका क्या है? फिर भी आपको री एंट्री लेना है, जैसा मैं बोलता हूँ कि 1 मिनट में आपको यूज नहीं करना है, लेकिन करना अगर होगा तो आप 1 मिनट में जाइए सीधा सीधा। ओके, 1 मिनट में आपको बाइंग ही करना है। एक बाइक का कंडीशन है कि पूरा टेबल ग्रीन रहना चाहिए, अप में चाहिए, ग्रीन लेना चाहिए सर अप में। हाँ अप रहना चाहिए, पूरा ग्रीन रहना चाहिए। तो आपको 1 मिनट में बाई का ही ट्रेड लेना है। अगर ये पूरा टेबल अगर रेड रहा तो 1 मिनट में आपको सेल का ट्रेड लेना है, तो उसको आपको बोलते हैं स्कैल्पिंग 1 मिनट का। समझ में आ गया? एक तो इधर और आप कैसे भी यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके ठीक है, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर, ओके ओके, थैंक यू सर। और कुछ सर डाउट सतीश जी? नहीं सर, इतना ही। चलिए ओके, लेते लेते समझ में आएगा ना सर। अभी ये भी डाउट आएगा। मैं बोला ना, आप कभी भी कॉल कीजिए ना, मैं बैठा हूँ ना। हाँ ओके सर। मेरा सपोर्ट है कि नहीं है इतना बताइए। नहीं है सर, है सपोर्ट है सर आपका, बहुत अच्छा सपोर्ट। बस हो गया सर, चलिए लेकिन 1 वीक हुआ, थोड़ा सा अभी समझ में आ रहा अच्छे तरह से, समझेगा ना सर? थोड़ा मैं क्या बैठा हूँ। लाइव मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है सर, कब बाई सेल सिग्नल आते रहते हैं ना। नहीं ना सर, ये बाय अगर सेल लिखा है ना यहाँ पे, मैं आपको वही बोला, आपने लेट एंट्री, आपका लेट हुआ है ना जो
वही मैंने बोला है कि आपको ये जब सेल लिखा है ना, तो सबको सेलिंग ही करना है, जब तक बाइंग लिखा है तब तक। ये बीच में मैंने कुछ भी अलर्ट करने भी दे। लगाया सर। आप सर, आप जो अलर्ट भी लगा के दिए ना, हाँ, तो एक बार आ रहा है, एक बार नहीं आया, नहीं आ रहा सर अलर्ट वो। नहीं वो देखना पड़ेगा सर, मोबाइल में क्या सेटिंग है उसका आपका। सर आप तो निफ्टी का टेबल लाओ ना। यूज कर रहा हूँ ना, लैपटॉप तो यूज नहीं कर रहा मैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है चलेगा, मैं एक बार आपको ना कॉल करके मैं आपका सेटिंग देख लेता हूँ एक बार क्या है तो। सर। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। चलेगा सर। हाँ, क्रिप्टो में हो जाता है सर। आप पेयर बताइए कौन सा भी, क्रिप्टो वाला। चलिए क्रिप्टो वाला खोलता हूँ। सर क्रिप्टो में कोई भी दिखा दो। कोई भी दिखा दो, चलिए। जी सर। चलिए क्रिप्टो, क्रिप्टो फॉरेक्स ना, चलिए फॉरेक्स। काय म्हणाला ना? हाँ क्या हुआ? गोरी मम्मी तो टॉयलेट में है। हाँ सर, क्रिप्टो वाले भैया, चलिए देख लीजिए। जी सर। हाँ दिखा रहा हूँ सर, दिखा रहा हूँ, बस ओपन कर दिया चार्ट। ये देखिए, क्रिप्टो में जो करना है ना आपको 15 मिनट यूज करना है, 5 मिनट में, क्योंकि 24 आवर वाला मार्केट है ना ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये 15 मिनट करना है, और इसमें आपका ये हो गया इंडिकेटर ट्रेंड स्कैनर चालू है। ये देखिए, आपने बिटकॉइन ओपन किया। जी सर। ये बिटकॉइन में देखिए, ये देखिए बिटकॉइन का पूरा ट्रेंड हो गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा है बिटकॉइन, बीटीसी जी सर। यूएसडी, और ये पूरा सेल बाय सिग्नल और ये ट्रेंड स्कैनर सब में चल, जिसमें प्राइस एक्शन काम होता है उसमें सब में चलता है। और ये देखिए, ये आपका रनिंग प्राइस चल रहा है बराबर जी। वैसा। और ये देखिए, टॉप से सेल पकड़ा, चला नीचे, ये बाई पकड़ा, चला ऊपर, 15 मिनट। और कुछ देखना है सर जी? सर निफ्टी तो चार्ट लावा ना। निफ्टी, हाँ निफ्टी लाओ। ओके सर। सर बिटकॉइन वाले हो गए सर? एक मिनट वैभव सर, एक मिनट। ओह यस यस। बिटकॉइन वाले भैया, और कुछ देखना है? चलिए निफ्टी, हाँ वैभव सर, निफ्टी। आता सगळं अब दाखवतो, समजा जर री-एंट्री घ्यायची असेल उद्या मार्केटमध्ये तर हाँ, कल अगर मार्केट में अगर, हाँ अच्छा हुआ है निफ्टी का चार्ट ओपन किया अपन लोग। चलिए, अगर आपको री एंट्री लेना है ना, और ये पूरा आप दिखा रहा है, अभी देख लीजिए सब सुन लीजिए, तो आपके ग्रीन जो लाइन है ना, उसके पास आया मार्केट, री एंट्री लेना है, उसके नीचे का 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, और अपना बाइंग में तो बाइंग में ही री एंट्री लेना है, जब तक सेल लिखा नहीं आएगा तब तक। नाही, अभी तो बाइंग अपने बहुत पीछे निघाला, म्हणजे खूप मागे निघाले बाइंगचं। हा, आता आपण री एंट्री करतो डॉटेडच्या खाली स्टॉप लॉस लावला, तिकडेच गेलं पाहिजे ना। आपका ग्रीन डॉटेड लाइन के पास एंट्री होगा, उसके नीचे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, खत्म। ओके थैंक यू। ओके चलिए, समझ चलिए और किसी को संजय कुछ सर। पूछना है? बोलिए सर। संजय सर, ये जो ऑरेंज, ये जो अलग से जो कम कम वाला जो सिग्नल एक दिख रहा है ना पीछे बैकग्राउंड में, ग्रीन कलर है और ये रेड कलर है, ये क्या है सर? वही मैं वही बोला सर, और आपको है ना वो लॉन्ग टर्म का व्यू दिखाता है। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म में है ना, लॉन्ग टर्म यानी जैसा अपन इंट्राडे करते 3 मिनट 5 मिनट में, जी जी बराबर। जी सर। लेकिन 3 मिनट जी 5 मिनट में अगर करते हैं तो वो दिखाता है कि भाई, जैसा आपने बताइए, देखिए अभी ये सेल आया, जी सेल आया तो सेल आया तो ये अपने को रेड कैंडल देखना है और एंट्री लेना है, खत्म, अपना यही करना है इंट्राडे। ये इसको देखना भी नहीं है, वो बैकअप में लगाया हुआ है उसके सिग्नल के लिए। नहीं, वो जैसे हाँ बोलिए। ये वो दिखाता है क्या, जैसे कि दिन भर में, जैसे कि जैसे अभी 1 घंटे के लिए जैसे बाई है ग्रीन में ही है, मतलब ऊपर का ही है पूरा, हाँ तो नहीं, ऊपर का ही रहेगा माल। वो नहीं दिखाता है, वो अलग है कंसेप्ट उसके लिए, वो स्टॉक में काम होता है अच्छे से। अच्छा, मैं स्टॉक ओपन करूँ क्या आपके चैनल में? तो ये जो बैकग्राउंड का जो ग्रीन है, ये क्या बताता है, थोड़ा सा बताइए हम। मैं स्टॉक में बताता हूँ आपको। निफ्टी में क्या है, उलटल रहता है ना, ये आपको जी उस जी कारण समझता नहीं है। मैं आपको जी, बजाज फाइनेंस में दिखाता हूँ, चलिए। किसी का भी दिखा दीजिए। हाँ बजाज फाइनेंस दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप जो स्टॉक बोलेंगे वो दिखाता हूँ, नहीं नहीं, मैं
ये देखिए, बहुत कम करता हूँ। ये देखिए, अभी ये स्टॉक में गया है, देखिए जी अभी ये स्टॉक में समझ में, ये देखिए स्टॉक में क्या हुआ, ये जी यहाँ पे ग्रीन ग्रीन शैडो था, जी ग्रीन शैडो का कन्वर्ट होके रेड शैडो हो गया, बराबर। जी सर। और अपना ये सेलिंग चल ही रहा था यहाँ पे, हाँ, ये सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर पूरा। यहाँ पे चल ही रहा था ना, यहाँ पे चल रहा था अपना, ये ट्रेड तो यहाँ पे ही एक्टिव होगा। जी और अपना ट्रेड यहाँ पे एक्टिव होने के बाद ये सेलिंग चल रहा है, सेलिंग चल रहा है, और यहाँ पे बाद में 11 बजे सेलिंग स्टार्ट हुआ अपना 10:30 बजे, और 11 बजे हाँ के बाद अपना रेड शैडो एक्टिव हो गया। ओके। तो इसका मतलब है कि भाई जो ये बजाज फाइनेंस जो है ना, वो लंबे हाँ समय के लिए नीचे जाने वाला है। होल्ड करो। अच्छा। अपना टारगेट क्या बनना, अपना यहाँ पे एंट्री हुआ, ये देखो अपना एंट्री यहाँ पे हुआ, हाँ अपना स्टॉप लॉस ये था हाँ स्विंग, सर, बराबर। बिल्कुल तो बिल्कुल। अपना हाँ ये स्विंग था, तो अपना अपन जब भी स्टॉक करते ना, स्टॉक अपन एक या दो दिन के लिए स्विंग के लिए करते हैं। तो ये नीचे का भी जो कैंडल को अपने को मॉनिटर करना है क्या? कौन सा, नीचे की जो है ये वाला? सबसे जो जो चार्ट बना है और यहाँ हाँ, पर जो नीचे में जो उसके ये उसके वॉल्यूम है ना उसके सर, नीचे में। हाँ ये वॉल्यूम है ना सर, अच्छा ये वॉल्यूम है ना, ओके। ये वॉल्यूम बता है, सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर। अभी ये 3 मिनट में किया है, तो आपको ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है ना, लेकिन आप हाँ आंखों के हाँ सामने आपका रिजल्ट कि भाई 3 मिनट में आपको बाइंग प्रेशर दिख रहा है क्या कुछ तो भी। हाँ मेरा सेलिंग प्रेशर देखो कितना है, क्यों इतना सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि वो लंबे समय के लिए अभी नीचे जाने वाला है। ओके। ये स्टॉक के लिए अच्छा काम करता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्यों नहीं करता है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी वोलेटाइल है। नहीं करेंगा वोलेटाइल, अच्छा तो इसलिए वोलेटाइल तो में उस पे अपना अपने तीन ही कंडीशन काम करते हैं निफ्टी अच्छे से। बैंक निफ्टी में हमारे को ध्यान नहीं देना है ना इसमें। नहीं देना है, नहीं देना है, इसलिए मैंने बोला ना निफ्टी बैंक निफ्टी देना ही नहीं है। ओके और जब ये एक्टिव होता है ना, वो सब धूम धड़ाका होता है, 5 स्टार सेटअप हो गए हैं फिर कि भाई रेड शैडो ने तो अपने को सेलिंग के बारे में सोचना है, समझ गए, ओनली फॉर ओके सेलिंग करना है रेड शैडो। जब ग्रीन शैडो रहेंगे तब ओनली फॉर बाइंग करना है। ओके ये देखिए रेड शैडो यहाँ पे एक्टिव हुआ, देखिए पूरा गया ना नीचे, और उसके साथ हमारा सेल भी मिलते गया ना, जब भी सेल आया तब चला, सेल चला। ये मैंने बोला ना आपको, इसकी बैकअप पे 25 इंडिकेटर लगा हुआ है, 25 स्टडी है, स्ट्रेटेजी है। हाँ आपको सिर्फ सिंपल वे में मैंने बता रहा हूँ। और रेड और ग्रीन में क्या है, रेड यानी जल्दी समझ में, रेड आया तो भाई बेरिश व्यू है, बुलिश व्यू है। बिल्कुल सर। ओके ओके हेलो सर। सर ये बोलिए। जो मेरा एल्गो का क्वेश्चन हो है गया सर क्या इसके लिए। ऑटोमेटिक वाला? नहीं सर, अल्गो का क्या इतनी जल्दी होता है, टाइम लगेगा उसको। हेलो सर, हाँ सर। एक मेरा क्वेश्चन है स्टॉक के ऊपर। सर मैं जब ये स्टॉक का जब सिग्नल दिखा था लॉन्ग टर्म के लिए सर, तो हमें मंथली में लेना है या फिर कैश में लेना पड़ेगा सर, होल्ड करने किसमें के लिए 2-3 दिन? किसमें स्टॉक में सर, स्टॉक में कौन सा भी स्टॉक स्टॉक में? स्टॉक में आपका मंथली एक्सपायरी रहता है सर। हाँ मंथली रहता है ना तो। हाँ हाँ वीकली रहता ही नहीं, मंथली का ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मंथली या फिर 2-3 दिन का लेने का? नहीं मंथली का ही लेना, मंथली का ही आता है उसमें। उसमें ऑप्शन में रहता है, उसमें ऑप्शन में रहता है ना सर? ऑप्शन मंथली का ही रहता है, वीकली रहता ही नहीं उसमें। अच्छा मैं क्या मतलब स्टॉक में किया ना इसलिए थोड़ा मुझे पता तो नहीं। आप एक काम कीजिए ना, मेरा आपको मैंने वीडियो भेजा है ना ऑप्शन बाइंग का, वो भी देख हाँ लीजिएगा, हाँ उसमें बताया हुआ है स्टॉक ऑप्शन कैसे करना है। अच्छा अच्छा ओके। पूरा डिटेल में बताया हुआ, डिटेल में पूरा है, 1.5 घंटे की वीडियो। हाँ सर सेक्टर एनालिसिस कैसे करना है, स्टॉक ऑप्शन कैसे करना है, पूरा बताया हुआ। ओके ओके। क्यों मतलब सर स्टॉक में ना बहुत अच्छा तरह से इसमें सिग्नल आते हैं और लॉन्ग हाँ टर्म के लिए बहुत अच्छा है। मैं वही बोल रहा हूँ सर, आप देख लीजिए पूरा। आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप कॉल कीजिए ना, नहीं वो तो है सर, बस हो गया। क्वेश्चन आपका आया वीडियो एकदम पूछ वीडियो लिया। भेजना सर वापस, कौन सा वो जो आपने 1.5 घंटे वाला बोला ना आपने, ऑप्शन सीलिंग का? ऑप्शन का मंथली का स्टॉक का। हाँ मैं भेज देता हूँ आपके, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ एक बार। हाँ ग्रुप में डाल दीजिए। चलिए और कुछ, चलिए और पूछना है या करेंगे मीटिंग एंड? हेलो। हाँ सर बोलिए। ये जैसे बीच बीच में कभी खोलते हैं तो लगातार नहीं बैठते कंप्यूटर पे, तो जैसे पता लगता है कि कितने मिनट पहले बाय का आया था, सेल का सिग्नल आया था आपको उस टाइम। अलर्ट आएगा ना सर आपको? अच्छा, नहीं अब जैसे ये 10 मिनट पहले बाय का सिग्नल था, हाँ अभी भी ग्रीन चल रहा है, तो तब हम ले सकते हैं? हाँ आप ले सकते हैं ना, आपको री एंट्री करना है बस खत्म। अच्छा आपको री एंट्री करना है, आपका री एंट्री अपना मैंने बताया ना, आपका री एंट्री जोन हो और T1 जोन आपका री एंट्री जोन है।
अच्छा, ठीक। ओके सर, थैंक यू। चलिए, और कुछ किसी को डाउट है? चलिए, मीटिंग एंड करेंगे अगर डाउट नहीं होंगे किसी के तो। संजय जी, सर जी नमस्ते, बोलिए ना। ये मेरे को अलर्ट आता ही नहीं आजकल, अलर्ट मैसेज। आपका अलर्ट सेटिंग करना पड़ेगा आपका, एक बार सेटिंग, आपको अलर्ट सेटिंग करना है कि करके दी मैं? हाँ तो करो, मैं फोन करता हूँ बाद में आपको। हाँ, आप फोन कीजिए, मैं करके दे दूंगा। चलिए, ओके, चलिए, थैंक यू। ओके सर। चलिए, और किसी को कुछ डाउट? हॅलो सर, हाँ सर, बोलिए ना। ते इंडिकेटर ट्रेंड स्कॅनर तर खूप मोठं नाही काय, ते आपलं छोटंच करायचं, फक्त निफ्टीचं आणि ते पहिले 2 टेबल दिसले पाहिजे आपल्याला, ते पूर्ण इंडिकेटर दिसतं 25-26. हाँ, तो आपको करना है नहीं, यहाँ पे सेटिंग में जाने का इसके, आपको करके दिया था ना मैंने। सेटिंग हाँ, सेटिंग में जाने का, इनपुट में जाके आपको ये जो सेटिंग सबसे जाने नीचे है ना, हाँ सबसे नीचे है ना, इसको अनक्लिक करना है, सिर्फ एलटीपी रखना है, बाकी सबको अनक्लिक करना है ओके, नो प्रॉब्लम. बस। और Okay, thank you, आपको thank you. समझने के लिए मेरा तो वैसा ही सेटअप है ना, आपको भी पता है। हाँ, यस यस, चलिए, थैंक यू. ये हो गया छोटा अपना, रिजल्ट वही रहेगा Yes, yes. 80%। चलिए, हो गया सर. करने का मीटिंग एंड, सबका परमिशन के Yes, वन sir. टाइप कीजिए अगर करना होगा मीटिंग एंड, डाउट नहीं होंगे तो। चलिए दिनेश जी, थैंक यू। जी थैंक यू। किसी को भी डाउट होंगे तो पूछिए, मैं डाउट क्लियर करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे आप लोगों के। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए सर। मैं ये बोल रहा हूँ, ये हाइकिनासी प्रॉपरली रखना चाहिए क्या? हाँ, हैकिनेसी रख के ना, क्या सर दिक्कत है सर? हैकिनेसी में क्या होता है, ट्रेड अच्छा मिलता है अपने को। ये रेगुलर में काम चालू है, देखिए रेगुलर का भी चार्ट ओपन किया है मैंने आपके सामने, तो देखिए, ये देखिए रेगुलर दिख रहा है आपको? हाँ हाँ। रेगुलर में काम करता है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा काम चालू है मेरा, थोड़ा 2-3 दिन में हो जाएगा, अभी ये हो गया, 2-3 दिन में हो जाएगा। आप रेगुलर में भी काम कर सकते हैं इस पे, जिनको रेगुलर में करना है वो रेगुलर में करेंगे, जिनको ये देखिए। जैसे रेगुलर के अंदर जैसे कि शूटिंग स्टार है और हैमर है, इन्वर्टर हैमर है, तो वो हाँ पकड़ना हो तो पकड़ में आ सकता है ना? हाँ, आ सकता है, उसके ऊपर ये देखिए नेक्स्ट वाला काम चालू है, ठीक है, ये देखिए हाँ। सब इम्प्रूवमेंट चलो सर। देखने वाली बात नहीं है, आपको मैन्युअली देखना ही नहीं है आपको कुछ भी। सब फैमिली मेंबर को मेरे को यही बोलना है, सर का बहुत बड़ा काम है, मैं जाके आया वहाँ पे ये परसों, सर को भी पूछो, बहुत बड़ा काम चालू है उनका, आप सब एक दिन उनके घर पे जाके आओ, मतलब मैंने ऐसे बोल रहा कि एक दिन सब फैमिली मेंबर एक दिन उनके घर पे जाओ। अरे भाई काय के लिए? तो सच्ची मैं जाके आया, मैं उनका काम देखा, उनका सिस्टम देखा, वहाँ का उनका सब ऑफिस देखा, बहुत बढ़िया है और वो बहुत बड़ा काम करने वाले आगे अपने लिए। ठीक है भाई, भाई दो ना। अरे सर, बड़ा आपका बड़ा बर्थडे मतलब पार्टी है बस, सर इसलिए हम आना चाहते हैं वहाँ चलो पे। यार, हम भी आएंगे 2-2 दिन कभी भी वहाँ आओ पे सर, रहेंगे। कभी भी आओ, गेट टुगेदर मैं करेंगे तो ना हर सर। मैं तो हर महीने आने वाला हूँ। आ जाओ, आपका वेलकम है। आते समय सिर्फ अंगूर लेके आना। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। और कुछ सर? आनंद सर, आनंद सर आप नए हैं पुराने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे से जुड़िए, आपको ट्रेन किया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया अपना पूरा सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर किसी को लेना है तो इसका प्राइस है 20,000 रुपए लाइफ टाइम के लिए, कुछ भी ईयरली कुछ भी प्लान नहीं है अभी, मंथली चार्जेस कुछ भी नहीं है, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर हाई करके भेजिए, आपको डिटेल पूरा भेजिए, मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, बस बाकी चीजें छोड़ दीजिए, सपोर्ट अच्छा मिलेगा। चलिए, और कुछ? हेलो हाँ सर, बोलिए ना। सर, ये जब हम ट्रेडिंग व्यू पे तो करते हैं तो ये 1 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में अलग अलग चीजें बताता है, तो आपके में भी अलग अलग बताएगा? हाँ, मेरे इसमें भी अलग अलग है, आप जो चार्ट ओपन करेंगे उसका बताएंगे ना। तो हम इंट्राडे में किसको सही मानेंगे? 3 मिनट, ओनली 3 मिनट उसका ट्रेनिंग दिया जाता है, वही बोल रहा मैं, ओनली 3 अच्छा, मिनट। ठीक है। चलिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर में चेंज कर देता हूँ, लिख लीजिए मेरा नंबर, जिनके पास नहीं है तो भाई आ जाना, परेशान करो। सतीश सर, तुम्हें आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं
और क्रेडिट कार्ड को ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9561129561123559 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 9561123559। इस पे आप हाई कीजिए और किसी को लेना होगा क्या होगा कॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सपोर्ट मिलेगा। मेरे क्लाइंट है उनसे पूछिए, अगर आपको लग रहा होगा कि भाई ये फ्रॉड है, चलता नहीं, ये नहीं वो नहीं, मेरे क्लाइंट लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं मार्केट में, आपकी भी गलती नहीं है, और उस फ्रॉड से मैं भी निकल चुका हूँ। इसलिए अपना काम एक ही है भाई, जो भी देना है वो अच्छे से देना है। और सर क्रेडिट कार्ड नहीं हो तो उसके लिए कोई दूसरा कोई ऑप्शन है सर क्या? क्या क्या ऑप्शन है सर उसके लिए भी? 20,000 रुपये सर, ज्यादा credit ज्यादा card चार्ज नहीं- नहीं है, ज्यादा चार्ज नहीं है। 20,000 रुपये वन टाइम दे दीजिए। नहीं 20,000 रुपये बात सही है, हम्म। बट अगर कोई जैसे क्रेडिट कार्ड नहीं उसके अलावा कोई ऑप्शन मिल जाए तो कार्ड है हमारे ना, हेल्पफुल हो जाएगा। डेबिट कार्ड। आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ओके सर। जरीफ सर जी, हाँ जी, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक दूंगा। ओके ओके, थैंक यू। चलिए जी नमस्ते। सर जी, नमस्ते। हाँ जी, यहाँ सेल सिग्नल है ना अभी इस चार्ट में? शर्मा जी बोलिए ना। हाँ, इस चार्ट में सेल सिग्नल है ना? हाँ हाँ, ये भी चेंज करना है ना, ये टारगेट एंड स्टॉप लॉस एंट्री चेंज होना है ना? हाँ चेंज होना है इसका। चेंज होने के बाद लेना है ना? हाँ देखिए 3 कंडीशन, सेल आया ना तो रेड कैंडल बनना चाहिए, अपना रेड जी। कैंडल बन गया, अपना एंट्री यहाँ पे होगा, ये स्टॉप लॉस हो गया, खत्म। बाद में कुछ भी उठक उठक करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक सेल लिखा हुआ है ना तो सेलिंग ही करना है, जब तक हमारा स्टॉप लॉस जाएगा नहीं तब तक, या टारगेट आएगा नहीं तब तक। 3 कंडीशंस का है, वो सेल सिग्नल आना है और कैंडल रेड कैंडल नीचे रेड आना है। कैंडल, हाँ बस रेड कैंडल देख लो। यहाँ नीचे भी रेड कैंडल आना है ना? हाँ रेड नीचे भी वॉल्यूम नीचे भी हाँ रेड आना है। वॉल्यूम नीचे भी रेड आना चाहिए बराबर। रेड आना है। हाँ ये भी चेंज करना है ना, वो एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट भी चेंज होना है। बराबर 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 बराबर, ये भी चेंज होना है। हाँ 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 चेंज होने के बाद एंट्री लेना है। हाँ, चेंज होने के बाद एंट्री करना है, बराबर। जी स्टॉक ऑप्शन में मंथली देखने का क्या? मंथली 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 चार्ट देखने का? मंथली नहीं देखने का, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ 15 मिनट चेक करने का, 15 मिनट टाइम फ्रेम। एक मिनट, मल्लिकार्जुन जी, मल्लिकार्जुन हाँ। जी ये 4 कंडीशन है ना? ये 4 कंडीशन। अभी देखिए मैं और एक बार आपके लिए रिपीट करता हूँ, क्योंकि आपने अभी पिछले हफ्ते ही लिया ना। हाँ जी। हाँ अभी मैं और एक बार रिपीट करता हूँ सबके लिए। देखिए अपना मेन 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या है? अपना बाय या सेल लिखा हुआ चाहिए, पहला कंडीशन। ओके, बाय लिखा हुआ है, यहाँ पे बाय लिखा हुआ है यार 1:27 को, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के आपका, हाँ जी। ग्रीन कैंडल बना के बताइए ना, आप मुझे बताइए। हाँ नहीं बना तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा? नहीं बनेगा, आपको वेट करना है। ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना 1:45 पे, हाँ जी। बराबर। तो यहाँ पे आपका ट्रेड एक्टिव हुआ, इसके नीचे का स्टॉप लॉस था, जब तक ये बाय चल रहा है तो बाय चल रहा है। अभी इसके बाद ये रेड कैंडल बना है, इसको देखना ही नहीं आपको। एक तो ये रेड कैंडल बना तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए या टारगेट आना चाहिए, तब तक देखना ही नहीं है, खत्म हो गया। अभी इसके नीचे का आपको वॉल्यूम अगर मिला तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, आपको एंट्री लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक कंफर्मेशन है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलिए, आप यूज कीजिए मल्लिकार्जुन सर जी, और आप कुछ भी दिक्कत है तो लाइव मार्केट में मुझे आप कभी भी कॉल कीजिए। हाँ जी, थैंक यू। ओके हाँ सर, स्टॉक में 15 मिनट रखना है, मैंने गलती से 3 मिनट कर दिया, 15 मिनट करना है स्टॉक में। निफ्टी बैंक निफ्टी में 3 मिनट 5 मिनट, स्टॉक में 15 मिनट 30 मिनट, मैं खुलने में बोल रहा हूँ, ये भी है। हाँ राहुल जी बोलिए। संजय हाय, मैं हाँ। राहुल हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू। ये जो टूल मैंने यूज करना स्टार्ट किया है, दिस इज रियली वेरी वेरी इजी टू यूज, और मतलब जितने भी मैंने कोर्सेज करे उसमें सारों में आई मीन दिस इज लाइक फैंटास्टिक। तो इसमें बहुत इजी हो गया है, कुछ थैंक यू करना भाई, ही नहीं। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो लेकिन थोड़ा सा जो भी है प्रैक्टिस तो चाहिए अपने को, क्योंकि मैं आपको वही बोल रहा हूँ राहुल जी, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ,
ये देखिए अभी आपको भी 2 दिन या 3 ही दिन हुआ ना लेके, हाँ जी, हाँ जी। एक हफ्ता पकड़ लीजिए, बराबर, ज्यादा दिन नहीं हुए। और आपने लाइव मार्केट में तो 2 या 3 ही दिन दिखाऊंगा ना। मैं आपको हाँ जी, वही हाँ जी। बोल रहा हूँ कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसा री यस, एंट्री यस। कहाँ लेना है भाई, नीचे का वॉल्यूम है, ऐसा है वैसा है, वो जब तक आप लेंगे नहीं ना तब तक आपकी क्लियरिटी नहीं आएगी। और आप सबको मैं बोलता हूँ, आपको किसी को भी लाइव मार्केट में दिक्कत आता है कि नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो आप बिंदास कॉल कीजिए ना, आई एम बिल्कुल, रेडी टू बिल्कुल। हेल्प यू, नो इशू। सो अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे को एक बस चीज था, मतलब यस प्रैक्टिस तो करनी है। अभी जैसे अभी आपने जो खोला हुआ है यहाँ पे, दिस इज लाइक 15 मिनट चार्ट ऑफ बजाज फिनसर्व। बराबर, इससे पहले आपने 3 मिनट चार्ट खोला था और किसी और का शायद। तो 3 चलो जो मिनट। भी है, बट यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जो आपका हाँ, जो ये लेफ्ट कॉर्नर पे जो ये है, इसमें ना अभी मिक्स्ड सा सिग्नल है, अप डाउन मिक्स्ड सा है। इसमें बोल, ये चार्ट लेफ्ट कॉर्नर अब ये अप डाउन वाला जो आप बोलते हो ना, ये। कॉर्नर ये वाला क्या? हाँ, 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 हाँ। इसमें क्योंकि कुछ, मोस्टली जब हमें क्लियर सिग्नल होता है तब सबका सब अप या सबका सब डाउन होता है, बीच में एक आधा होता है तो वो हम निगलेक्ट करते हैं। बट इस केस में अभी जैसे हम देख रहे हैं, हाँ, लाइक मतलब मिक्स सा सिग्नल है, तो हाउ टू प्रोसीड इन दिस सिचुएशन, बस ये पूछना था मुझे। बस उसमें कुछ भी नहीं करना है सर जी, अपने को एक ही ध्यान में रखना है। अभी सबके लिए राहुल सर ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जब हम एंट्री लेते हैं ना, सपोज यहाँ पे मेरा एंट्री हो गया, हाँ, एंट्री हो गया, ये मुझे स्टॉप लॉस रखना है और ये मेरे हाँ, टारगेट है, बराबर है। ये हाँ। अपना है ट्रेडिंग, इसको इससे इसके ऊपर मेरा ट्रेड सिग्नल जनरेट होगा, क्लियर है। राइट। अभी ये नीचे का है बॉक्स, इंडिकेटर ट्रेंड स्कैनर है, मल्टी टाइम फ्रेम का ट्रेंड स्कैनर है, और ये हेवीवेट स्टॉक का ट्रेंड स्कैनर है। ये क्या देता है, एक्स्ट्रा एज देता है ट्रेडिंग में, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट में नहीं रुकते, ओके। प्रॉफिट में नहीं रुकते। अगर मुझे यहाँ पे सेल सिग्नल मिला तो मुझे एंट्री लेना है, T1 T2 तो मुझे चल ही रहा है ना, ट्रेडिंग तो मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे अगर मुझे पता चला कि भाई 1 डे 1 वीक 1 आवर 15 मिनट पूरा डाउन है, एक्सपेक्ट 4 आवर, तो मुझे प्रोबेबिलिटी है डाउन ट्रेंड ज्यादा है ना यहाँ पे, यस, यस, बिल्कुल। तो डाउन ट्रेंड में और नीचे आएगा, भले ही वो ओके। ऊपर नीचे, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर है पूरा वो ऊपर नहीं जाता है एक शॉट में, वो नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट लेगा और ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, ऐसे चलेगा जिगजैग में। यस, तो हमें जिगजैग में डरना नहीं है, उल्टा एग्जैक्टली। हमें, हाँ हमें ये भी बताएंगे कि भाई इंडिकेटर ट्रेंड्स क्या है, पूरे पूरे बोल रहे कि भाई नेगेटिव है, ये भी बोल रहा है पूरा नेगेटिव है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है, तो मुझे होल्ड करना है अच्छे टारगेट के लिए। तो मतलब हमारा बायसनेस होना चाहिए टुवर्ड्स सेल, क्योंकि सब बराबर, नेगेटिव दिख रहा है, इसलिए मतलब मैक्सिमम नेगेटिव है, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम बराबर नेगेटिव, मोर देन बाय इट इज लुकिंग सेल। लुकिंग सेल, बराबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू यार, थैंक यू संजय, एंड वी आर रियली अप्रिशिएट योर वर्क। थैंक यू सर, थैंक यू एंड राहुल भाई, प्लीज थैंक कंटिन्यू यू, विद दिस। थैंक यू। और बहुत एंड सारी चीजें आने वाली है, और बहुत सारी चीजें आने वाली है, देखो तो सही, ऑफ कोर्स वेटिंग फॉर दैट। वेटिंग थैंक यू। वेटिंग वेटिंग, थैंक यू वेलकम। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल गया सबको? संतोष सर, बामले सर, आपको मिल गया? अगर मीटिंग एंड करना होगा तो 1 टाइप कीजिए, नहीं तो अभी 11:30 बज गए, 5 मिनट में अपन मीटिंग एंड कर देंगे, अगर किसी की डाउट नहीं होंगे तो। हेलो हेलो, किसी को डाउट नहीं हुआ तो बताइए ना, मैं मीटिंग एंड करेंगे, आपकी परमिशन से करना है मुझे, ऐसा नहीं किसी का डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। नो डाउट ना सर, दिनेश सर, ओके, थैंक यू सर, एंड मीटिंग ना, ओके सर। चलिए फिर मैं मीटिंग एंड करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर अगर किसी को नहीं मिला होगा तो मैं और एक बार मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे, नोट डाउन कीजिए, 9561 9561123559, ये मेरा मोबाइल व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए, और किसी को लेना होगा तो मुझे कॉल कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हर समस्या का समाधान हमारे पास है। चलिए, और चलिए यहाँ पे अपन मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आपने अपना कीमती समय निकाल के मीटिंग किया, और
कुछ अच्छा देने की ट्राई मैं हमेशा करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर जी। थैंक यू वेरी मच। मीटिंग अपन एंड करते हो, रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगा सबको। ओके।